हम्म। हे सिरी, कॉल पलक। लगे देख कुछ हुआ है इसमें। शायद मैंने वो होश ही उसमें वो हाइड कर दी। यस। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ओके। एक सेकंड, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ मैं। आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। मैं आया नहीं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके ऐसे। नहीं, फर्स्ट आ गया था मेरे से, बीच में बंद हो गया। स्टार्ट है ना? हम्म। मेरे से शायद है ना, बंद हो गया था। ओके, सॉरी। थोड़ा सा वो कुछ एक बटन दब गया था तो। ओके। हाँ। बस, राम राम सा, जय श्री कृष्ण, नारायण नारायण दोस्तों। नारायण नारायण। लाइफ इज इजी, लाइफ इज सिंपल, लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज अमेजिंग। यश। गायत्री मंत्र करेंगे पहले। आप लोग अगर करना चाहो तो रिलैक्स अपनी जगह पे। और मैं भी कनेक्ट, आप जिससे भी जुड़ना चाहो। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो न प्रचोदयात्। यस दोस्तों, कैसे रहा कल का दिन? अल्पा, आपका फेस उल्टा आ रहा है। मैंने रखा है वैसे बिकॉज ईयरफोन लगा है तो स्टैंड पे वैसा रह नहीं पा रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अच्छा। बट ये रहेगा कल नहीं वो। कल कल किस पे था अपना? रिलेशनशिप पे था ना? हाँ। कल किस पे था? रिलेशन जिससे मतलब हाँ, बोलते किसी को ब्लेम रिलेशनशिप। नहीं करना है। हाँ, किसी को ब्लेम नहीं करना है। अपने रिलेशंस को सुन। कितना ने लिखा उसमें? कितना ने लिखा था? थोड़ा ही दिख पाई। चलिए, 10 नियामतें तो लिख ही लेनी चाहिए। नियामतें लिख ली। हम्म। अच्छा, मेरी। हम्म। हाँ हाँ, रंजीता जी, आपने लिख ली नियामतें?
हेलो। कई लोग है ना कैमरा ऑन करके अपना काम करते रहते हैं, तो ये भी होता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे का नेक्स्ट, नियामतें भी लिखनी है, और मैन है ना सबसे ज्यादा है नियामतें। अगर आपको ग्रेटफुल लिखना नहीं भी आता है ना, जितनी भी नियामतें है ना रोज की, वो लिखना चालू करें। सच में दोस्तों, ग्रेटिट्यूड की जो फ्रीक्वेंसी है, फीलिंग है ना, अपने मन को शांति देती है। सबसे बड़ा फर्क वो है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब लिख के लेते हैं तो जब अंदर एक भीतर एक शांति आती है ना, तो ऑटोमेटिकली सारे कहते हैं ना कि अलाइनमेंट में आते हैं, चक्रास वगैरह, और सब कुछ हमें अच्छा लगने लगता है। इसीलिए ग्रेटफुल है ना, अपने को अच्छा लगता है ऐसे ही। ग्रेटफुल होने से, ग्रेटिट्यूड होने से कृतज्ञ। और सबसे बड़ी बात कल तो एक नई पता चली है कि क्यों शुक्रगुजार होना है, क्यों अपने को ये करना है। तो बोलते हैं ना कि क्यों आया है इतना शुक्राना अभी। अभी आया ना, आप लोगों ने देखा होगा हाँ लास्ट 5-6 सालों में ये शुक्राना बहुत आया। तो क्या वजह है उसकी शुक्राना आने की? क्या वजह है? क्या वजह? क्योंकि बोलते हैं कि पता नहीं, देखो ये तो एस्ट्रोलॉजी का है, मुझे नहीं पता डीप में कुछ, सही गलत नहीं पता। पर ये सुना कि शुक्र, मैं नहीं कहती थी शुक्रवार के दिन पूरे दिन बोला करो शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना फाउंडेशन, शुक्राना, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, धन्यवाद, आभार, हर जगह से है। राज दीदी भी धन्यवाद लेके आए। हर एक लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में लेके आए ना। तो क्यों, वो तो कह रहे हैं कि जो अभी कलयुग में है ना, जो विनस की एनर्जी है, उसको उस हाँ फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए ये शुक्राना करना, शुक्रिया करना, धन्यवाद, आभार, शुक्रगुजार होना, मतलब उनका ऐसा कहना है। मैंने बोला ये नया हाँ, लॉजिक आ गया। मतलब लोगों को अगर ये मैंने लॉजिक भी चाहिए सुना तो था। लॉजिक आ गया समझो। तो मतलब शुक्र है, शुक्र, मैंने कहा ना, इतना तो मुझे पता था कि फ्राइडे है, हम शुक्र करें, शुक्रिया है, ज्यादा से ज्यादा हाँ शुक्र है, शुक्र है, मतलब शुक्र है। भगवान तेरा शुक्र है, हर पल शुक्राना। तो यही है ना, वापस वही बात आ गई कि आप उसी फितरत में रहो। धन्यवाद की, कृतज्ञता की, शुक्रिया। और आज का जो चैप्टर है अपना, बहुत बड़ा प्यारा है। आज के चैप्टर के लिए मुझे ऐसे लग रहा है ना कि स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। अभी अपने को लगेगा हम हेल्थ पे तो बात कर ली हमने। हमने पहले जो हेल्थ का चैप्टर आया, स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और वो कौन सा था स्लोगन, सबने लिखा था क्या वो चार्ट पेपर पे? हेल्थ इज माई बर्थ राइट। स्वास्थ्य मेरा नहीं लिखा है। जन्मसिद्ध अधिकार है। एक था ना कि स्वास्थ्य का एक था ना स्लोगन, जैसे नोट का एक बनाना था, नोट का सबने बनाया था। नोट का भी नहीं बनाया होगा किसी ने। मेरा तो आधी चीजें होती नहीं से नियामतें होती है अच्छे से। नियामत ही होती है, वो तो बहुत बढ़िया है। उसमें एक था ना स्वास्थ्य के लिए, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। और ऊपर अपने को लिखना था, एक नोट लगानी थी। और एक अपने को बनाना था हेल्थ के लिए एक्चुअली। उसमें था ना स्वास्थ्य के लिए क्या था, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, ऐसे ही। तो ये अपने को बना के ऐसे जहां अपन पढ़ सके वहां पे, सॉरी, सॉरी, लिखना था। ये एक, जब तक मैजिक बुक कर रहे हो ना, तब तक कर लो, तब तक पढ़ो, ताकि वो फ्रीक्वेंसी में रहोगे और वो एक्सरसाइज जो है ना आपको याद दिलाएगी। जब तक मैंने तो उस टाइम जब 2015 में की थी, सारी एक्सरसाइज की थी। और मैंने तो लगा देती थी सब जगह पे, जहाँ जहाँ करे सब लोग। मतलब घर में सब लोग बोलते भी थे कैसे, क्योंकि जॉइंट फैमिली में तो ऐसे सब देखते थे, पर कोई मना नहीं करता था, ऐसे ऐसी बात नहीं थी। पर लगा देती थी। ऐसे कोई वॉल पे बार बार नजर जाती ना, वहीं पे लगा देती थी ऐसे, जो सबकी नजर जाए, भले ना पढ़ेंगे तो सही ना एक बार, ऐसा लगता था। ये जरूर करो एक्सरसाइज दोस्तों। नोट, और आज है स्वास्थ्य में और मनी की जादू के। नोट पे क्या लिखना बोलिए, था? कुछ कोई बोल मनी रहे की हैं? नोट पे क्या लिखना था? हाँ मैं ही बोल रही थी। जितना भी कहते हैं ना कि जो भी मनी मैंने आज तक यूज किया है ना, जो भी पैसा ऐसे ही मैंने आज तक यूज किया है, उसके लिए धन्यवाद। और ऊपर एक कोई भी नोट लगा दो आप, 50 की, 100 की, 10 की, 20 की। तो आप जब अच्छा। बार बार उसको देखोगे तो आप उस पैसों को धन्यवाद दे रहे हो ना, कि जितना भी धन मैंने आज तक वापरा है, यूज किया है, इन्वेस्ट किया है अपने लिए, उसका, उस धन का धन्यवाद, ऐसे ही। मैम और वन सेकेंड रिपीट करो ना, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज। कीपिंग मी अलाइव। आप जादू की इंग्लिश बुक में जाके देख सकते हो स्लोगन अच्छे से। मेरे पास अभी, मैंने हिंदी है, इंग्लिश भी है, पर अभी इधर नहीं है मेरे पास। अच्छा। हाँ। कल आपको पता है तो एक मैंने पॉडकास्ट देखा, बहुत ही अभी शायद वायरल भी हुआ है, आप लोगों ने भी देखा होगा।
सूरत के जो इंडस्ट्रियल में ये ढोलकिया, सुना है नाम? हाँ, ढोलकिया। ढोलकिया, हाँ, जिन्होंने कार बांटी थी, हाँ। पढ़े लिखे नहीं है, मेरे जैसे हैं, हम्म। ऐसे थोड़े। पर उनका आप पॉडकास्ट देखोगे ना, वो एनर्जी देखोगे ना उनकी, जो बोल रहे हैं, हिमेश भिमानी का था शायद, वो एनर्जी देखना आप उनकी। वो अपने जो बोल रहे हैं ना, अपने वो 5 अफर्मेशन सुन के, आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, वो बोलते हैं जैसे लेट गो करो, फॉरगिवनेस करो, मतलब बोलते हैं वो एक एक लाइन पे मैं एक एक घंटा बोल सकता हूँ, आई एम द बेस्ट। तो इतना प्यारा बोला इनकी, बेस्ट यानी क्या, बेस्ट यानी क्या, मतलब अपना व्यवहार भी बेस्ट, स्वभाव भी बेस्ट, लुक भी बेस्ट, लाइफस्टाइल भी बेस्ट, पत्नी भी बेस्ट, बच्चे भी बेस्ट, बिजनेस भी बेस्ट, आचरण भी बेस्ट, जो भी हम बोलते हैं वो भी बेस्ट, सब कुछ बेस्ट। और वो जो आप देख लेना, एनर्जी देखोगे ना उनकी, तो आपको लगेगा यार क्या है, क्या मतलब। उसने बोला मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर जो देने में सुकून आया ना, जो देने में सुकून आया ना, वो सबसे बड़ी बात थी, मतलब देना। और उनका जो एक फेथ वन था कि टुडे इज अ न्यू डे। तो टुडे इज अ न्यू डे मतलब हम क्या करते हैं ओनली, कि हाँ आज का दिन नया है, आज जबरदस्त है, आज सर्वोत्तम होना चाहिए, आज सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, जैकपॉट होना चाहिए, मैजिक मिराकल्स होना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि न्यू डे यानी मीन्स हमें साथ में कल को भूलना है, पास्ट में फॉरगिव कर दो, लेट गो कर दो, जो भी हुआ पास्ट में, कल जो भी हुआ याद मत रखो, आज का दिन ही नया है, समझ लो आज से लाइफ की शुरुआत हुई है, आज ही अपना न्यू बिगिनिंग है, आज ही जन्म है। तो वो माइंड सेट के आज हम कल का भूल रहे सारा, छोड़ दो, छोड़ दो कल मैंने कौन से चैप्टर कराए थे, किस तरह से कराए थे, कैसे कराए थे, छोड़ दो, आज के चैप्टर पे फोकस होना चाहिए कि टुडे इज अ न्यू डे। तो उनका जो एक था ना एक्सप्लेनेशन उस चीज का, कि एक्चुअल में फॉरगिव, छोड़ दो क्या हुआ था, किसने डांटा, किसने मारा, किसने गाली दी, नहीं दी, कौन कौन ले गया प्रॉपर्टी, क्या नसीब में था नहीं था, आज क्या करना है, बोले वर्तमान में जियो। उनका मतलब मेरे को सबसे ज्यादा लगा कि पूरे 1 घंटे में उनकी एनर्जी किधर भी लो नहीं हुई, किधर भी लो नहीं हुई, हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी, एकदम पॉजिटिव एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी। और सबसे बड़ी चीज, उन्होंने जो गोल लिखे थे अल्पा, उन्होंने 2007, 2012, 2017, 2022, 2027 हम्म। गोल लिखे थे उन्होंने, हर 5 साल में उनकी कंपनी कहाँ होगी, ओके। एंड दे अचीव, कि मेरे गोल लिखे हुए। और सबसे बड़ी लाइन मुझे उनकी अच्छी लगी कि, देखो मैंने नोट कर दी है, कुछ करके निष्फल होने से तो अच्छा है कि कुछ भी ना करके, कुछ भी ना करके बैठे रहे, मतलब बैठे रहने से तो अच्छा है भले ही हम्म। आप फेल हो, पर कुछ कुछ तो करो। करके, हाँ सही हाँ, बात है, कुछ ये तो मेरे करें। टेबल पे लिखा हुआ है 20 सालों से। तो मुझे ओके। इतना अच्छा लगा कि यार, अपन कहते हैं ना कि अपन लोग अपन लोग डर जाते हैं, कि अपन लोग छोड़ देते हैं, यार जाने दे यार, बहुत ट्राई किया, गिव अप कर देते हैं, जो भी कर देते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है यार, हम्म। करते तो रहो, करते रहो, करते रहो, ऐसे बस, जो भी करते हो हम्म। आप करते रहो, अपने आप वो होगा। तो मुझे उनका वो स्लोगन भी बहुत अच्छा लगा, ऐसे। ठीक है ना? तो आज का चैप्टर अगेन अपना है, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। जादू और चमत्कार दोनों में भी सेम ही है, पता नहीं स्वास्थ्य में जादू और मतलब मैजिक मिराकल्स वैसे होगा। जो हेल्थ अपन पहले भी बात, मुझे लगता है इस चैप्टर के ना आपको हेल्थ की ग्रेटिट्यूड ही लिखवा दो। अभी इसमें सबसे बड़ी बात इसमें अलग क्या है, हमने पहले भी सोचा कि हेल्थ के लिए जो हमारी चिंता है, डर है, हम हमारे मन में जो भी है, उसको उससे परे जाके, उससे बियॉन्ड जाके हम अपनी हेल्थ के लिए कैसे बात करें। तो हेल्थ अगर कहीं पे भी अपनी हेल्थ में, जैसे यहाँ पे जो भी है, इसमें जो भी किसी को भी हेल्थ के लिए कुछ है कि भाई यहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए हमें हेल्थ के लिए। हाँ। हाँ हाँ, है। तो हेल्थ के लिए इम्प्रूवमेंट है, तो इन्होंने क्या बताया है कि 3 स्टेप बताया है हेल्थ के लिए। फर्स्ट है कि आप जो पास्ट में आपकी हेल्थ कैसी थी, उसका ग्रेटिट्यूड, कि भाई हाँ हम्म। अपन जैसे बच्चे थे, बचपन में स्कूल जाते थे, खेल कूद में प्रतियोगिता लेते थे, भाग लेते थे, गरबा खेलते थे, डांस करते थे, कि जो भी करते थे हम लोग, बैडमिंटन खेलते होंगे, कि हम बाहर
आउटडोर गेम, इंडोर गेम या एक्टिविटी, क्रिएटिविटी की जो भी। तो बचपन में जब भी तक आपको याद आ रहा है कि अब तक तो मेरी हेल्थ एकदम परफेक्ट थी, मुझे पता भी नहीं था कि सर दुखना क्या होता है, कि कोई चीज पता ही नहीं थी, वो उस पास्ट का शुक्राना लिखना है। ओके। हाँ, कि जब भी कि चश्मा कब लगे, बाद में लगे ना, अपने को अपनी आंखें ठीक हाँ हुई थी पहले। हाँ, मुझे जो उसी भी के लिए अपने, करना है, इसके हाँ लिए। अपने हेयर अभी वाइट होने लगे, पहले तो काले घने अच्छे थे, सब कुछ नेचुरल कलर था, नेचुरल ब्यूटी थी, नेचुरल हेयर कलर था, जो भी था हर चीज में। तो 3 स्टेप में उन्होंने एक शुक्राना लिखना बताया है कि पहले तो आप पास्ट में आपकी जो हेल्थ थी वो लिखिए सबसे पहले, उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए। अभी आप सोचोगे, समझो एक बालों के लिए अगर अपन लिख रहे हैं, तो मैं बहुत आभारी हूँ कि मैं जब भी 20 साल की थी तो मेरे बाल बहुत ही घने थे, सिल्की थे, हेल्दी थे, साइन कर रहे थे, नेचुरल ब्लैक कलर, ग्रे कलर, जो भी आपका कलर था बालों का, एकदम सब ब्यूटीफुल ग्रे ब्लैक कलर था मेरे बालों का। और आई एम रियली वेरी हैप्पी, क्या मेरे बाल हेल्दी थे। लुक वाइज आप बोल सकते हो कि कर्ली थे, स्ट्रेट थे, साइनी थे, एकदम कहते हैं ना कि छलकते थे ऐसे, हेल्दी होते थे। कैसे कोई लड़की जाती तो उसके बाल ऐसे लहराते ऐसे। तो वो आप बालों के लिए भर भर के ग्रेटफुल लिखिए कि कैसे बाल थे। और पहले पास्ट का एक सिंपल एग्जांपल। सेकंड, आपको अभी प्रेजेंट में आपका सेकंड कदम है कि स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं आज प्रेजेंट में। समझो आप, आपको जो भी चीजें, समझो आपको नॉर्मल सर दुख रहा है पर आपको एक सही ढंग से आपको हेल्थ वापस मिल गई, या आपने मेडिटेशन से वापस ले ली, तो आज आपको जो हेल्थ मिल रही है ना, या जो है आज की तारीख में, तो उसका भी शुक्राना लिखिए। तो आज का जो हमें काम करना नहीं, 3 स्टेप में करना है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फ्यूचर में हमें जो हेल्थ चाहिए, फ्यूचर में जो स्वास्थ्य है अपने को चाहिए, जो अपने को लगता है कि मैं ऐसे हेल्दी रहूं, एनर्जेटिक रहूं, सेहत स्फूर्ति स्टेमिना से भरपूर रहूं, आंखों से लेके बालों से लेके पाँव के तलवे तक, हम्म। अपनी फिंगर्स, अपने हाँ बॉन्स, अपने मसल्स, अपने सारे वाइटल ऑर्गन्स, अपने स्पाइनल कॉर्ड, अपना ब्रेन, अपनी आंखें, कान, नाक, दांत, जो भी। तो आपको थर्ड इसका स्टेप है, हमें फ्यूचर हम्म में हमारी जो हेल्थ चाहिए उसके लिए शुक्राना लिखना है। कि भाई वाह, कि जैसे इन्होंने कैसे, एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, कि अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हो, तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हो, तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने। कि वाह, मेरे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, 72,000 से ज्यादा जो नाड़ियां है, जो वेन्स में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, एकदम शुद्ध है, क्रिस्टल क्लियर है, चमक रहा है और फ्लो में है। ना कहते हैं ना कि उसकी जो ये चाहिए थिकनेस, जितनी थिकनेस उसकी होनी चाहिए ना, लिक्विडिटी उसकी जो भी होनी चाहिए, तो एकदम से परफेक्टली बैलेंस में मेरे शरीर की सभी नाड़ियों में क्रिस्टल क्लियर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मतलब मेरी एक एक नस, छोटी सी टिश्यूज भी हो ना, वहां पे भी ब्लड सर्कुलेशन है, छोटी छोटी सेल्स में भी ब्लड सर्कुलेशन है। अभी जितना भी आप डिप में लिखना चाहे कि आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिशन, जो भी मतलब कहते हैं ना, अगर फ्लो होना चाहे ब्लड के माध्यम से, क्योंकि जो भी हम खाते हैं पीते हैं, शरीर क्या करता है, ब्लड में भेजता है, ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, रुधिराभिसरण बोलो कि ब्लड का सर्कुलेशन बोलो, वो सारे सेल्स तक, मैं तो कहूँ एक एक ऑर्गेन क्या, एक एक सेल्स, एक एक छोटा सा भी सेल्स, टाइनी भी, अपनी कहते हैं ना कि पाँव की छोटी फिंगर का नाखून तक भी, जिसको हम इग्नोर करते हैं कई बार, हमें कभी, आप कभी शांति से बैठ के है ना, पाँव को स्ट्रेट करके आप ये बोलना कि मेरी छोटी फिंगर हिले, ओनली छोटी फिंगर को मूव करना, टोस को मूव मत करना, ओनली छोटी फिंगर को मूव करना। तो एक एक कण कण में वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है। स्पाइनल कॉर्ड फर्स्ट क्लास है, फ्लेक्सिबिलिटी फर्स्ट क्लास है, मसल्स टोन है, हेल्दी है, मेरी बोन्स हेल्दी है, फ्लेक्सिबल है, स्ट्रांग है, कैल्शियम, जो भी चाहिए, हम कैल्शियम वगैरह नहीं भी बोले, हमारे शरीर में जो भी पोषक तत्व चाहिए, जो भी न्यूट्रिशन होना चाहिए, शरीर खुद ही बना लेता है यार। धन्यवाद। अपने शरीर पे, हृदय पे हाथ रख के आप लिखते हो यार, थैंक यू यार, क्योंकि उसके अंदर तो है पावर, वो बना लेगा। हाँ, आप बात कर रहे हो, आप शरीर को जितना रेस्ट चाहिए उतना दे रहे हो, हम शरीर को इग्नोर करते हैं,
ग्रांटेड ले लेते हैं। खाने से पीने से जो चाहे वो डाल देते हैं, फिर उसको बोलते तू हेल्दी रहे। हमारी अवेयरनेस, या हम बिना गिल्ट खाते हैं क्या? हम माइंडफुलनेस से खाते हैं क्या? हम एक्सरसाइज के, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, शरीर की जो कहते हैं ना, इतना पावरफुल ये मंदिर है, हम लोगों ने सच में उसको कभी मंदिर नहीं समझा। हमने कभी इसको ना मंदिर समझा ही नहीं। हमने सोचा यार मन कर रहा है ना खा लो, ये कर रहा है ना खा लो, 90 100 वेट हो रहा है। मैं हम सबकी बात करके हमने कभी इसको समझा नहीं। हमने कभी इसकी वैल्यू नहीं की कि एक मंदिर है, हम इसमें क्या ले जाए क्या ना ले जाए, क्या सोचे क्या ना सोचे। इसके साथ बैठ के कभी 10 मिनट बाद, आज आप मानोगे नहीं, 15 मिनट भी बैठते ना, अपने मन में थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स चलते हैं। साइलेंट बैठते हैं तो थॉट्स तो आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं मतलब ऐसा लगता है कि रुकते ही नहीं है, कहीं से कहीं माइंड चला जाता है जो नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात तो, कोई सीरियल अगर आपने लेटेस्ट देखी होगी तो वो आ जाएगा दिमाग में, यार उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ। तो उस ब्रेन को, माइंड को रिलैक्सेशन, रेस्ट, कहते हैं ना कि कोई थॉट्स ना आए। श्वासोश्वास में अपना कंप्लीटली ध्यान है कि अपन जो श्वास ले रहे हैं ना, सिर्फ फोकस उस पे करें। तब जाके थॉट्स धीरे 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 वो, देखो आना तो बंद नहीं होंगे, पर हमारा फोकस होगा ना श्वास पे, तो हम वो साइलेंट की जो एक्चुअली एंजॉय कर पाएंगे साइलेंस को, अपने शांत रहने को, अपने शरीर के भीतर की आवाज सुन पाएंगे। भीतर की आवाज सुननी है ना, तो भीतर जाना पड़ता है। कहीं आपको डीजे प्रोग्राम चल रहा है, आपको वहां डांस करना है, तो आपको वहां जाना पड़ता है ना। वो डीजे का माइक का गाना हमें सुनाई देगा तो हम डांस करेंगे ना। तो हमारे भीतर की जो आवाज है, जो हमारे इनर वॉइस जो हम कहेंगे, अच्छी भाषा में बोलो, भीतर के अंदर की जो आवाज है, अपना इनर पावर है, कि हमारे भीतर जो चीज है उसको जानना है, समझना है, सुनना है, देखना है, बात करनी है। तो क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ा साइलेंट बैठना पड़ेगा ना खुद के साथ। खुद के कोई नहीं है, आप हो और आपका शरीर है, आपका मन है, आपका वो रूम है, आपका एरिया है। आप चाहे गार्डन में बैठे हो, आप समुद्र किनारे बैठो, आपकी इच्छा, आप कहीं पे भी बैठो। पर क्या रोज 10 मिनट बैठने का कमिटमेंट अपने आप से कर सकते हो? 10 मिनट सिर्फ खुद के साथ बैठ के, जो भी नॉर्मल ब्रीथ आ रहा है उस पर फोकस करके, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे सीधे, आप बैठे हो, और 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट टाइमर लगा के हम फोकस कर सकते हैं। एक जन ने तो यहाँ तक भी बोला था कि आप 10 से 20 मिनट साइलेंट बैठो खाली, आपको जो चाहिए वो मैनिफेस्ट होने लग जाएगा। पर वो बहुत इजी लगता है, पर वो ही नहीं बैठा जाता है अपने से। वो इजी है ना, कितना इजी है, ना पैसा लग रहा है, ना कुछ लग रहा है, पर वो अपन बैठ ही नहीं पाते ना, क्योंकि वो बहुत बड़ी माइंड जो है ना, ब्रेन चलता रहता है उसमें। हम हम कहते हैं ना कि मन को जीतो, मन को जीतो, ऐसे विल पावर स्ट्रांग वाली जो बात कहते, पता नहीं, मेरे को तो आज तक वो विल पावर स्ट्रांग हो नहीं पाया। समझ में नहीं आता क्या चीज है, कैसे है। मतलब काफी चीजें ना तो मुझे मेरे से खुद से ना कंसिस्टेंसी से होती है। 5 दिन प्राणायाम करूंगी, छठे दिन भूल जाऊंगी, वापस 5 दिन करूंगी, 3 दिन कुछ और करूंगी, फिर लगेगा नहीं यार वॉक करके आती हूँ यार, ये अच्छा लग रहा है, आज इस गार्डन में चली जाती हूँ यार, ये मजा आएगा। मुझे लगता है मेरी ब्रेन को तो कुछ हमेशा नया नया चाहिए। कुछ लगे नहीं, आज चलो मैं गौशाला चली जाती हूँ यार। मतलब पता नहीं, मैं कांस्टेंट, मैंने ये जैसे ब्रश जरूर रोज करते हैं, नहाते जरूर रोज है, भोजन जरूर रोज लेते हैं, पर ऐसी कोई चीज जो कमिटमेंट के बिना होती नहीं रेगुलर। अगर हम संकल्प ना ले, हमने ना सोचे ना कि भाई कमिटमेंट है कि इसके बिना ये नहीं करूंगी, और ये 2 मिनट तो 2 मिनट मुझे करना ही है, तो संकल्प लेना ही पड़ता है। संकल्प लेते हैं, कमिटमेंट करते हैं, अपने आप को नक्की करते हैं ना कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, तब जाके वो चीज होती है। तो अपनी हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के शुक्राना लिखने हैं। अरे मुझे ऐसे लग रहा नहीं कि अल्पा भी लिखेगी, कि रंजिता भी लिखेगी, कि कोई लिखेगा। मुझे ऐसी कोई एनर्जी आ नहीं रही है कि आप लोग लिखोगे। नहीं लिखेंगे। जरूर पता नहीं। आइस के लिए तो, हम्म। आंखों के लिए तो स्पेशली करना ही है मुझे। हाँ। तो फिर विजुअलाइज भी करें कि हम जैसे हेल्दी है ना, जब समझो आज की तारीख में भी हम हेल्दी है, चल सकते, फिर सकते, जो भी है, समझो कुछ कोई है तो हम सोचे कि ये भी निकल गया है, तो वैसा एक पिक्चर अपने माइंड में पहले लेके आ जाओ कि आप एकदम परफेक्टली हेल्दी हो।
आपके सारे रिपोर्ट्स अपने नॉर्मल आ रहे हैं, हमारी आंखें अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो एक अपनी ऐसी पिक्चर पहले विजुलाइज करें अपने आप में, खुद को ऐसे विजुलाइज करें, या कोई ऐसी फोटो फर्स्ट क्लास आपकी 20 साल की, 25 साल की, जब आपको सब कुछ, चश्मा भी नहीं हो, सब कुछ बढ़िया हो, और तभी आपके सिमेट्रिकल बॉडी भी हो, कहीं फैट नहीं हो, एकदम आपकी जो कहते हैं ना कि एकदम सेक्सी बॉडी हो, तो आप वो फोटो को देखो, या अपने आप को ऐसे ही देखो, विजुलाइज करो कि यार मेरी है ना परफेक्ट ये वाली बॉडी, मैं ऐसे दिखूंगी, मैं फिट एंड फाइन होंगी। ठीक, कृतज्ञता शुक्राना लिखने के लिए, मतलब जिन्होंने प्रैक्टिस की है ना, जहाँ हम लोग क्लास करते हैं, तो वो लोग जैसे, बहुत बड़ा नाम है मुंजाल फैमिली का, जो पूरी फैमिली लगी हुई है शुक्राना कराने के लिए। वो लोग मतलब उन लोगों के पास इतनी शेयरिंग आती है कि लोगों की 20-20 साल जूनी बीमारियां ठीक हो जाती है। ऐसे कहते हैं ना कि नियामतें लिखना, कि जो किसी ने, कि कोई चीज आती है, समझो आज अपने को फीवर आया, 2 डेज फीवर आया समझ लो, हम क्या लगता है फीवर क्यों आया, ये क्यों आया? फीवर तो एक्चुअली बॉडी अपने को रिस्पॉन्ड करती है कि अंदर से कुछ बॉडी हील कर रही है, तो वो सारे सेल्स काम करते हैं, तो कहते हैं ना कि बॉडी गर्म होगी ना, कोई भी दो चीजें टकराएगी तो गर्मी तो आनी है, तो टेम्परेचर बॉडी का ही होता है, हम क्या करते हैं, गोली लेके मार देते हैं। जब से मैंने ये सीखा है ना, मैं जब ये हेल्थ अवेयरनेस सेंटर का कोर्स किया था, तब से मैं कभी फीवर के लिए जल्दी से गोली नहीं लेती हूँ, आज इतने साल हो गए। एक दिन बॉडी रेस्ट मांग रही है, डाइजेस्टिव रेस्ट, हाँ। फिजिकल रेस्ट, मेंटल रेस्ट। अब डाइजेस्टिव रेस्ट में क्या, कि हम अनाज ना खाएं। फिजिकल रेस्ट में क्या, कि हम कंप्लीटली आराम करें, कुछ ऐसे रीड भी नहीं करना है, आंखों से भी नहीं, कानों से सुनना भी नहीं है, आप चाहे तो लाइट म्यूजिक सुनो, आप आंखें बंद करके आप अपनी बॉडी को कंप्लीटली रेस्ट दो। और तीसरा चीज मैंने क्या बोला, मेंटल, फिजिकल और डाइजेस्टिव, तीनों रेस्ट बॉडी मांग रही है, क्योंकि बॉडी अंदर से हील कर रही है, वो कुछ कर रही है। कुछ कहते हैं ना कि कुछ आता है बैक्टीरिया के वायरल, तो अपना काम करती है, पर हम लोग गोली लेके पटाख से मार देते हैं ऐसे। तो कई लोग तो ये बोलते हैं उल्टा, गर्म पानी पी के कंबल ओढ़ लो, तो जो भी एक्स्ट्रा पसीना होगा वो आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली बॉडी का टेम्परेचर सही हो जाएगा। पर जल्दी से मेडिसिन मत लो। मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई सोचेगा इन्होंने मना करा तो 5 बुखार है तब तक नहीं लो, अपने आप को समझो पहले। पहले आप उस चीज को समझना, उसमें बिलीफ आना चाहिए, हमें विश्वास आना चाहिए, क्या रुकती हूँ, आराम करके देखती हूँ। और खजूर का शरबत पी लीजिए, खजूर खा लीजिए अगर शुगर नहीं हो तो। आप मूंग का सूप पी लीजिए, सब्जियों का सूप पी लीजिए, आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो दोस्तों, जो रो है, आप बादाम खा लीजिए, रो रो ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो। आप फ्रूट में बनाना कैसा, क्योंकि गोली कोई लेता है खाली पेट, सोचता नहीं एक गोली तो लेनी है, खाली पेट रहना है, तो खाली पेट तो गोली कोई लेता नहीं है वापस से, सोचेंगे। पर अगर ये सारी चीजें समझ के करना, मैं तो बता रही हूँ कि जब से मैंने वो कोर्स किया ना, ऐसी छोटी मोटी मेडिसिन लेती ही नहीं जल्दी से, इमीडिएटली डाइजेस्ट, एक ही दिन का काम होता है, एक ही दिन आपको नहीं खाना है अनाज, एक ही दिन आपको रेस्ट लेना है, एक ही दिन। आप देखो कितना है, ये होता है हेल्थ। अपनी बॉडी के अंदर पावर है ही दोस्तों, बस समझने वाली बात है। तो जो भी इमेज हम चाहते हैं ना अपनी, कि जैसे आज भी हम स्फूर्ति से दौड़ सकते हैं, उठ सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, गा सकते हैं, तो जो भी इमेज चाहिए, उस इमेज को देखो अपने मानसिक में। एक ऐसा चित्र, एक आप लगे तो सामने टीवी स्क्रीन है जिसमें आप दिख रहे हो, आप कोई सोफे पे बैठे हो, आपके चेहरे की चमक, आपके चेहरे पे स्माइल, एक कहते हैं ना सुकून, एक प्रसन्न मन, कि नहीं यार, हेल्थ पर फर्स्ट क्लास है यार, बढ़िया है, दौड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये विजुलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए अपने आप को, और फिर ये फ्यूचर के शुक्राना लिखिए। ये आपको लगता है 10 मिनट आप पास्ट के लिए लिखिए, 10 मिनट आप प्रेजेंट के लिए लिखिए, 10 मिनट आप फ्यूचर के लिए लिखिए, तो 30 मिनट्स तो हम दे सकते हैं ना, 30 मिनट्स दे सकते हैं ना। हम सोचे कि 10 मिनट पहले हम पास्ट के लिख लें, 10 मिनट हम प्रेजेंट के लिख लें, 10 मिनट हम फ्यूचर के लिख लें, और 10 नियामतें लिख लें। सही है कि नहीं? तो ये दस हाँ। दस प्रैक्टिस, इसमें प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंस है, नो डाउट। पर पहले समझ लो, अगर आपने पहले की होगी सब लोगों ने, तो बहुत अच्छा है। इसमें मेन चीज वही है कि आपको 1 आवर कम से कम, आधा घंटा, 1 घंटा देना पड़ता है। और जो भी हेल्थ के लिए हम ये बोलना चालू करते हैं ना, ये दुख रहा है, ये कर रहा है, उसकी जगह पे जितनी चीजें अच्छी है उसका शुक्राना करना चालू करें। जो भी चीजें बढ़िया चल रही है, जो भी चीजें सही चल रही है, चाहे वो बॉर्न हो, आपकी हड्डी, कितनी सिस्टम है ना बॉडी के अंदर, कितनी सिस्टम है आप सोचो।
समझो अपना एक कुछ दुख रहा है, मतलब मुझे तो ये लिखना भी है हेल्थ का शुक्राना। बैठ के अगर आप लोग सब चाहोगे तो लिखेंगे, बैठ के शुक्राना लिखेंगे हेल्थ के सारे। एक दिन पास्ट के, दूसरे दिन प्रेजेंट के, तीसरे दिन फ्यूचर के, सारे ढूंढ ढूंढ के शुक्राना लिखेंगे। मतलब अगर आप एक हार्ट पे लिखना चाहो, जब मैंने कोर्स किया था इस मैजिक बुक का, अ, उन लोगों ने हार्ट का पूरा पिक्चर भेजा था, हार्ट का शुक्राना लिखने के लिए। हमें तो हार्ट यानी क्या लगता है, हाँ मेरा हार्ट हेल्दी है, अच्छे से चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से कर रहा है, उसके वाल्व जो होते हैं वो अच्छे हैं। हम उसकी जो वेल से उतना ही लिख पाएंगे ना, 6 7 या 8। उन्होंने पूरा हार्ट का पिक्चर भेजा था, कितनी वेल्स होती है, कितना क्या होता है, कितना क्या क्या होता है, वो जो मतलब नाम लिख के जो आता है ना, वैसा पिक्चर मेरे हाँ। पास है। वो जेरोक्स भी है, मैं बताऊंगी। वो पिक्चर आया था हमारे पास, और फिर हार्ट के लिए एक एक चीज पे लिखना था, इसका ये वॉल, इसकी राइट धमनी, लेफ्ट धमनी, और इतना डिटेल में लिखवाया था शुक्राना। अभी एक हार्ट पे अगर अपने को 1 घंटा लगता है, तो शरीर के 16 ऑर्गन है, किडनी, लंग्स, कितने ऑर्गन्स है, प्लस 72,000 नाड़ियां, अपने मसल्स, अपने बोन्स, अपने आंखें, अपने कान, अपने नाक, अपने दांत, अपनी जीभ, क्या क्या नहीं है दोस्तों, क्या क्या नहीं है। ग्लैंड से अपनी सारी, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल ग्लैंड, सारी ग्लैंड से अपनी जो मेन हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स जो रिलीज करती है, केमिकल रिलीज करती है, सारे जो रसायन बॉडी में चाहिए, तो कितनी चीजें हैं। तो इतना डीप में वो लोग करवाते, तब जाके ऐसे लगता है कि अभी जो रिसेंटली मैंने कोर्स किया, मैंने आपको बोला ना कि हार्ट भी अपनी नई आर्टरीज बनाता है। बॉडी बनाते हैं ना आर्टरीज, और नए सेल्स बनते हैं बॉडी में। पर वो कब बनते हैं कि जब उसको फुर्सत मिलती है कि आगे का जो कचरा है वो नहीं है बॉडी में हील करने के लिए, उसको एक फुर्सत मिलती है कि अपना एक्स्ट्रा वेट वो कैरी नहीं करेगी, अपना उसको एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता है, और जो रेगुलर काम से उसको फुर्सत देनी पड़ती है, सिस्टम को, फंक्शन को। हम तो 3 3 बजे तक जगेंगे, 2 बजे तक जगेंगे, 1 बजे तक जगेंगे। हम लोग इस टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं, पार्टीज करते रहते हैं, दोपहर को भी नहीं। एक फूड जो हम खाते हैं, तो एक सिस्टम नहीं कि भी चलो बॉडी ने आज कहते हैं ना कि 10 घंटे भी रेस्ट किया है फूड के लिए, कि उसको कुछ जा नहीं रहा है इनटेक, कि उसको प्रोसेस वापस चालू करना पड़ रहा है। ये सारी चीजें बहुत डिप में है दोस्तों। जब उसको कहते हैं ना, उपवास क्यों हिल करता है फिर, उपवास के पीछे का क्या मतलब है। जैसे जैनिज्म लोग जो उपवास करते हैं, अभी तो मैंने एक सुना कि जैनिज्म, कोई जैन है कि नहीं मुझे पता नहीं, कि जैनिज्म में उपवास करना मतलब उनके कर्मा भी रिलीज होते हैं। जैनिज्म जो लोग व्रत करते हैं ना, तप तप व्रत करना मतलब तप करना, मतलब वो तप करते हैं तो उनका कर्मास रिलीज होता है ऐसे। तो मुझे लगा कि देखो मतलब कैसे ना, क्योंकि बॉडी अंदर से हील होती है, अपना माइंड हील होता है, ब्रेन हील होती है, पता नहीं क्या चीज होगी। जैनिज्म भी अपने आप में बढ़िया है, और वो सब आता तो हेल्थ पे ही है ना, सब स्वास्थ्य अच्छे के लिए। क्योंकि जब वो फास्टिंग करते तो ऑटोमेटिकली इनर अंदर सब कुछ अच्छा चलने लग जाता है, क्लींजिंग हो जाती है ना, एक तरह से डिटॉक्स हो जाती है बॉडी। आज की अच्छी भाषा में डिटॉक्स हो जाती है, पूरी साफ हो जाती है ऐसे, कि अंदर से क्लींजिंग हो जाती है। जब क्लींजिंग हो जाती है तो सारे चक्रास अलाइनमेंट में आ जाते हैं, चक्रास अलाइनमेंट में आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन माइंड सब अच्छा चलने लग जाता है। तो ये तरीके तो बहुत है हेल्दी रहने के। हम उपवास कर ले, या हम 15 दिन से एक उपवास कर ले, जो अपना एकादशी 11 से रखा हुआ है हिंदू धर्म में। जैन लोगों में 14 का नुस्खा रखा हुआ है, ऐसे पूनम और अमास आने के पहले। हम लोग जैन में से बीच में कुछ खा नहीं सकते फास्टिंग में, उसी टाइम बैठ के जो खाया वही एक बार मतलब खा के उठे फिर खत्म, फिर बीच में तो ऐसा नहीं उसके कि चाय पीछे कॉफी ले ली, वो कुछ साइंस अलाउ बहुत नहीं है। बड़ा है ना, उसके पीछे अल्फा। हाँ। क्योंकि बहुत। बॉडी को तुमने एक काजू भी डाला बीच में, पर हम्म। उसको थोड़ी पता है तुमने एक काजू डाला। अगर हाँ। मतलब मैं अगर एक कहूँ कि अपने घर एक मेहमान आया, चाय तो बनानी पड़ेगी ना। हाँ। और अपने घर 50 मेहमान आए, तो भी काम तो करना ही पड़ेगा ना। करना 50 ही आएगा है। तो ज्यादा करना पड़ेगा, एक आएगा तो कम करना पड़ेगा, पर करना प्रोसेस तो है। करना ही पड़ेगा आपको। आपको हाँ। एक को भी जय श्री कृष्ण बोलना ही पड़ेगा, उसको बोलना ही पड़ेगा यहाँ बैठो, आती हूँ चाय लाई। शायद हो सकता है एक को आप आधे घंटे में काम करके रहो, पर आपको प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा।
वैसे ही बॉडी का है, एक काजू भी खाए तो सारी सिस्टम को काम तो करने लगने ही पड़ता है। करना ही उसको पड़ेगा, पेट सही में में। पहुंचाया, हाथों में पहुंचाया, जितना काम में आया न्यूट्रिशन काम में लिया, तो भी वो लोग बोलते हैं ना, फिर ब्लड थक जाता है। ये अभी तो आया था, अभी तो मुझे दिया था, वापस क्या आ गया यार, कहाँ रखूं, आगे वाले को तो पहले करूं मैं क्लियर। इसीलिए हाँ, कहते हैं ना कि हर 2 घंटे से क्यों खाना, क्योंकि 2 घंटा लगता है बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए। हम लोग हर, मैं नहीं कह रही, वो भी डिपेंड्स मैं तो कि हम अपने आप क्या को कुछ डाइट कह ही नहीं सकती, के क्योंकि ऊपर। मेरी तो सारी गलत आदत है, मंचिंग करना, ये करना, क्योंकि ये सब समझा ही नहीं था कभी। ये तो सभी मैजिक बुक करा, हेल्थ अवेयरनेस सेंटर के कोर्स, अपने सारे कोर्स किए, तब समझ में आया कि सिस्टम है यार। क्यों 2 घंटे के बाद डायबिटीज चेक होता है वापस से, क्योंकि बॉडी जो खाती है वो 2 घंटे में पचा लेती है, ब्लड में भेज देती है। तो जो भी एक्स्ट्रा ब्लड में आ जाता है फिर वापस से ब्लड टेस्ट होता है। तो इतना तो समझ में आया, कोई चीज डालते थे 2 घंटे रुक जाओ। हम लोग चाइनीज में, तो हम लोग में एक आम्बेल का तप होता है, हाँ, 9 दिन का रहता है वो। उसमें हर चीज बॉइल रहती है, घी तेल कुछ भी यूज नहीं होता, हर चीज बॉइल खाते हैं। बॉइल्ड। सब कुछ बॉइल, सब पर वो कुछ। हेल्थ के लिए ही है ना सब कुछ, क्योंकि हाँ शरीर अच्छा तो सब कुछ अच्छा। कहते हैं ना कि हाँ। अपना मन कब अच्छा होता है, तन अच्छा तो मन जब अच्छा, मन अच्छा तो धन अच्छा, ऐसे। तो वो जैनिज्म में वही है ना, क्योंकि वो बॉडी पे ही काम कर रहा है पहले। हाँ वो पहले जो शरीर एक मंदिर है ना, अंदर सारे ऑर्गेन्स, वो उसी पे काम करते हैं। और आप में क्या, बचपन से ही, मतलब माँ के पेट से ही वो संस्कार आ जाते हैं कि तब करना है या अम्बिल करना है। बच्चे हम्म, को बचपन से बच्चे को ही बता देते कि नहीं, अपने में चौबियार है, कि नहीं अपने में आज पानी नहीं पीना है। अभी वो गणपति हाँ। में आता है ना, वो जो बच्चे आते हैं दर्शन पॉल्यूशन, करने, और आप लोगों का प्रदूषण चलता रहता है, अब उसको बलगन तो का लास्ट मोदक डे दिखते रहता है। हैं, मोदक और सब पड़े हुए दिखते हैं, बच्चे मांगते हैं, पर वो पेरेंट्स बोलते हैं नहीं, हम बच्चों को भी सिखाते हैं कि नहीं खाना हाँ, चाहिए। तो ऐसे ऐसे लगता है कि बच्चों को बचपन से ही आप लोग ट्रेन करते हो कि भाई अपने में ये धर्म है, अपने में ये चीज है। तो कैसे ना, ब्रेन डेवलप होता है अपने आप जब फास्टिंग रहता है तो। इसीलिए जैसे हम लोग में जैनिज्म पैसे ऑब्वियसली जैसे हम कमाते लोग हैं। खाना हाँ, खाना खाने बैठते हैं ना, लंच में खाना खाने बैठते हैं ना, सब कुछ रहता है ना, दाल चावल पापड़, वो इसको त्यागना है खाना खाते हो। उसको कोई भी उसको एक क्या, चीज को त्याग करना है अच्छा ऐसा, रोज। रोज। कुछ भी, मतलब चाहे सब्जी हो, रोटी हो, दाल हो, मतलब अचार हो, कोई भी एक चीज को त्यागना है। तो हमारा समय ऐसा पूरा था, रीजन एक ही, मतलब मेन रीजन ये होता है कि आपको ये नहीं तो उसके बिना चलेगा नहीं, कभी वो चीज ना मिली लाइफ में तो। देखो, ऐसा है, तो मतलब मैं सब मोह नहीं होना चाहिए मेरे कोई को ऐसा चीज का। लगता है, हाँ, मौत से छुड़वाना चाहते हैं अपने ब्रेन को, माइंड को पावरफुल बनाना चाहते हैं, क्योंकि मन को ट्रेन करो एटलीस्ट, कि भाई हाँ मन को चाहिए, अपने को जीभ को नहीं चाहिए, अपने को स्वाद हाँ चाहिए। और वो बोलते भी है ना, आपको चाय पीनी है ना, आपको, आप 5-6 सिप लोगे ना, अगर अवेयरनेस के साथ लोगे ना, आधा कप चाय, तो आप फिर 2 कप चाय नहीं पियोगे, आपको लगेगा हाँ, हाँ। अवेयरनेस होगी ना, अपने को लगेगा हाँ यार, एक्चुअली टेस्ट तो ले लिया, शरीर ने, मन ने, जीभ को तो टेस्ट आ वही गया। है, मतलब उनका हाँ। कहना वही हो रहा था कि लाइक, मतलब ये चीज नहीं तो खाने में नहीं चलेगा, ये चीज नहीं हम्म। आनी चाहिए, हम्म। नहीं है तो एडजस्ट करो एडजस्ट करो, वो लाइफ में। आपके ब्रेन को, माइंड को तैयार कर रहे हैं ना कि भाई हाँ, नहीं तो नहीं हाँ सही। ठीक और है, ये कई नहीं तो लोग तो मतलब। जैनिज्म में मैंने देखा है सब मिक्स करके खा लेते हैं। हाँ, वो मारा साहब हमारे वैसे ही खाते हैं, हाँ, मतलब उनको ताकि उसका पचने के लिए रीजन है, कोई टेस्ट नहीं एक आता। घर का टेस्ट नहीं मुंह में रहना चाहिए कि नहीं इसका घर का अच्छा है, वो चीज मन में नहीं आनी चाहिए। हाँ, सारे मन मन वो पे चीज बहुत नहीं। काम करते, भाव। हाँ, जैनिज्म भाव मैन कि किसमें अरे काम इसका घर करता का है, ये अच्छा था, इससे घर का वो अच्छा था, वो आ चीज ही जाता में है तो अपने मन मिक्सिंग में। होगा। हाँ, भाव हाँ भाव भाव पे तो काम करते हैं। मैंने नहीं बोला हाँ कि सारी चीज भाव की है, प्रभु को, हाँ। तो प्रभु भाव का ही भूखा है ना। अब उसको, हाँ, अभी अपन कहते हैं इसको ये करो वो करो, एटलीस्ट क्या आ गया, वो एनर्जी, भाव। आज एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है भाव से तो समझती है, मतलब जैनिज्म में जैसे अभी छोटी जैसे छोटी। आप बोला ना, भाव की बात हुई ना, हम लोग में देरासर में, अभी जैसे नॉर्मल मंदिर में, जैसे गणपति में वगैरह हम लोग कुछ भगवान को दे रखते हैं ना, वैसे मोदक रखे, तो हम लोग वापस आधा लोग रिटर्न करते हैं। हम लोग को जैनिज्म में कैसा होता है कि लाइक फल फ्रूट कुछ भी रखा ना, तो त्याग, मतलब भगवान का हमारा, फिर हम लेकर नहीं आ सकते। गलती से हमारे पर्स में चॉकलेट रह गई, दवाई रह गई, इवन पानी तक अगर वो पर्स में मंदिर में लेके चली गई ना, तो वो मैं यूज नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, वो ऐसा है, भगवान तो को मतलब वो अर्पित कर दिया। अर्पित कर दिया, मतलब उसके पीछे मोह नहीं होना चाहिए कि अरे मेरे को ओके। वापस मिलेगा, लेना है मुझे, तो त्याग दिया, त्याग दिया, खत्म हो गई बात वहां। एक्चुअली मतलब साइंस ये है।
त्याग कि की भावना तुम्हारा, सिखाते। जैसे देखो, मैंने किसी को चीज दे दी तो उसी की हो गई, फिर वो मेरे में मेरा मतलब उससे मुझे वापस लेना, वो चीज भाव नहीं आना चाहिए। अपना हक का भाव नहीं आना चाहिए। ये हाँ, ब्रह्मांड का था, ब्रह्मांड को दे दिया, खत्म। दे दिया। तो अपना नहीं। हम लोग एक जैन में ही ऐसा है कि वो जो चीज वहां पे रखी तो वो भगवान की, फिर मुझे नहीं लाना है वापस वो चीज। फिर हम लोग हम्म, अरे यार अभी मुझे आधा मिलेगा वापस, उन्होंने प्रसाद मतलब महाराज ने, मैंने पूरा बॉक्स दिया, मेरे को सिर्फ दो ही मतलब मोदक मिले, वो भाव नहीं आते हमारे वो भाव इसमें। नहीं आना चाहिए। तो अभी मुझे हम तो लोग ऐसे गणपति लगता है, मंदिर में भी जाते अपने हैं को तो ना, ऐसे सपोज लगता है वहां एक पे। मोदक मिल जाए कब खा ले यार। हाँ, तो हाँ, वो वहां पे रख भी दिया ना, वो गणपति के मंदिर भी हम लोग जाते हैं ना, मोदक रखे भी तो दो भी दिया, तो हमको कभी भाव नहीं आता है कि अरे यार अच्छा। मेरे को पूरा बॉक्स दिया, मुझे सिर्फ दो ही मिले, क्योंकि वो मतलब सीखा ही वैसा है बचपन से कि नहीं, सीखा भगवान भी को है, दे और दिया तो वो हो गया। अपने मन को ही तैयार करने वाली बात है ना। कहते हैं ना कि हाँ, मन, मन आपका मन, मन आपको चला रहा है कि आप मन से चल रहे हैं। हाँ, हम कहते हैं ना कि मन चला रहा है कि मन आपको हाँ, चला रहा है। तो यही तो सारी चीजें ना, अगर मन ने मान लिया तो फिर अपन सारी चीजें अपने आप रेगुलर हो जाएगी। हाँ, वही वहां पे, और ये सारी चीजें जैनिज्म में बॉडी पे तो काम करती है, माइंड और बॉडी पे, बहुत माइंड बहुत। बॉडी और सोल, वो तीनों पे ही तो काम करता है। जो भी उनका सिस्टम है वो एक्चुअल जैन धर्म है, बहुत ही पावरफुल है। अभी जो हाँ, जो लोग कैसे किस तरह से फॉलो करते हैं पता नहीं है, पर जो उनका जो रूट्स था कि भी इसके पीछे वजह क्या थी, तो वही ना, अपनी आत्मा का शुद्धिकरण, मन का शुद्धिकरण, तन का हम्म, शुद्धिकरण। और इसीलिए कहते हैं कि जो भी धन आता है वो भी वो लोग मंदिरों में लगाते हैं मोस्टली। हाँ, क्योंकि आप लोगों में खाने पीने का तो ऐसे भी लंगर नहीं लगा सकते, क्योंकि वो नहीं, खाने का तो है ही नहीं। उपवास ही करो, तप ही करो, ये करो, वर्षी तप करो। तो वहां पे वो लोग मंदिर बनाते रहते हैं कि जितने मंदिर हम्म, बनेंगे, जितनी पूजा पाठ होगी, जितना वहां पे साधना होगी, वो अच्छा है। हर धर्म का अपना है, पर देखो हर हाँ, वो धर्म तो में है, हेल्थ का लॉजिक है ही। आज जैसे है, हिंदू है, वैष्णव है, तो ग्यारस रखा है, पूनम रखा है। क्यों? क्योंकि पूनम हाँ, को इमोशंस अपने हाई होते हैं। अमास के पहले 14 जैसे लोग बोलते हैं, तो दोनों टाइम पे ग्यारस का हाँ, व्रत रखा है। रखा काफी है। चीजें रखी है ना कि आप व्रत करो, वीक में एक व्रत करो, सोमवार तो सोमवार, गुरुवार तो गुरुवार। अभी कई बार ऐसे अपने लगता है कि लेडीज के लिए ये व्रत क्यों। अपन सोचते हैं कि कई बार लेडीज सोचती है कि अखंड सौभाग्यवती, ये जो जो भी है। पर मुझे ऐसे लगता है कि वो लेडीज के लिए इसलिए जान करके डाला गया है, क्योंकि हमारे शरीर की बनावट ऐसी है ना, फितरत ऐसी है, जो हॉर्मोन्स वगैरह की, वहाँ फास्टिंग अमुक टाइम पे जरूरी होता है। हमारा मन जो इमोशनल होता है, जो भी होता है, और इनसिक्योर रहती है लेडीज। हम लोग बहुत जल्दी इनसिक्योर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कि कैसे इनके माइंड में एक फिट किया जाए कि भी ये व्रत करने से आपके पति की उम्र लंबी होगी, तो आपकी इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं कम होती है। ऐसा लगता है ना कि अपने को एक भाव आता है कि नहीं, हम सेफ है, हमारे मतलब सब। और साथ में जो व्रत करने से उसके निमित्त वो व्रत हो जाता है। जब भाव आता है, हम्म, कोई इंटेंशन आता है ना कि भाई हाँ ये इंटेंशन है इसके पीछे, तो ये व्रत हो जाता है, वरना व्रत नहीं होता है। अब दिवाली आई, जो भी आई, हर तरह में हमारे पास कोई इंटेंशन होता है, तो वट सावित्री व्रत तो इंटेंशन है। ऐसे कोसी पूनम आती है, जैसे गुजरात में कहते हैं, तो भाई और बहन के लिए तो वो इंटेंशन है। हाँ, भाई दूज आती है तो इंटेंशन है भाई के लिए, ऐसे। तो हर जगह उन्होंने इंटेंशन डाला, लॉजिक डाला। और मुझे लगता है कि अपने जो भारत के सनातन धर्म के, अपन तो कुछ भी नहीं जानते हैं, जीरो नॉलेज है। सही बात है। बाकी उन लोगों ने जो डाला है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सारे अपने वेद है, भागवत गीता है, रामायण है, ये सारी चीजें, जैसे आज ये मैजिक बुक है, वो एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, पर इसमें जो इन्होंने, मतलब मुझे ना, एक हमारे पास शेयरिंग हुआ था, एक लेडी बहुत बीमार थी, बेड पे थी। नो डाउट वो राम 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 बहुत लिख रही थी। तो वो, उसमें से एक लेडी मैजिक बुक कर रही थी, तो वो जा रही, बोले क्या कर रहे हो, बोले राम राम लिख, तो ये तो बहुत अच्छा है, आप राम राम लिख रहे हो, बरोबर है। पर उन्होंने क्या बोला, आप राम राम लिखो, साथ में आप ये शुक्राना लिखो। उन्होंने उनको शुक्राना लिखना सिखाया। तो राम राम की एनर्जी तो है ही, मैं नहीं कह रही हूँ कि राम राम की एनर्जी वो लोग बोल रहे हैं, पर कि उन्होंने बोला जो शुक्राना लिखना चालू किया, तो विद इन 4 डेज में उसकी हेल्थ इंप्रूव होने लग गई। ओके। हाँ। तो वो मतलब कैसे ना, आज जैसे आप जानते होंगे कि मुंजाल फैमिली, कि जिन लोगों का आप भी आप हाँ, सुनोगे ना, तो वो क्या बोलते हैं ना, नहीं बोलते, मैं कहती हूँ जैसे आज मंगलवार है तो सबका मंगल हो, शुक्रवार है तो मंगल आप है। शुक्र गुजार है सबका, बुधवार है तो हाँ माँ सरस्वती की कृपा से सबको हम्म, सबकी सद्बुद्धि मिले, ऐसे। तो वो बोलते हैं कि धन्यवाद करो,
वो जो भी भगवान में हम मानते हैं ना, भी महादेव जी आए, माता जी आए, जो, तो उन्होंने, उनकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, शुक्राना करो उस गॉड का, उस भगवान का। डेली अपने पेज में चालू करो तो माता पिता का, पंच तत्वों का, नौ ग्रहों का, हाँ साथ में ये जो आज बुधवार है तो सरस्वती माता का, गणपति जी का, मंगलवार है माता जी है, गणपति है, जिस जो इसके लिए जो भी हो, वाहे गुरु हो, झूलेलाल हो, जैन लोगों के लिए तीर्थंकर हो, जो भी हो, माँ पद्मावती हो, जो भी हो, जैसे आप लोगों में भक्तांबर स्त्रोत है, जो भी हो, जिसका जो भी हो, तो कहते हैं कि आप शुक्राना करो, आप धन्यवाद करो। और वो तो यहाँ तक करते हो, जो उन्होंने वो वेडिंग का करवाया था, बोले जो 7 वचन निर्वात है, वो 7 वचन कौन समझता है, पंडित? 7 वचन बोले, उससे तो ग्रेटिट्यूड कराओ वहां पे, कि वाह, आप जैसे हस्बैंड मुझे मिले तो धन्यवाद, मैं बहुत आभारी हूँ। उसकी जो एनर्जी ना, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है ना, वो वो आपको मतलब अच्छे से लेके जाएंगी। वो वहां पे ना, वो शुभ मंगलम स्वाहा उदान ये सब बोलते हैं ना, वो बंद ही करवा देते हैं। हाँ उनके मैं रिट्रीट में जाती हूँ तो वो लोग बंद करवा देते हैं। बोले ये किसको पता चलता है? ये अच्छी चीज है, पर इसका मीनिंग और इसका जो फ्रीक्वेंसी, इसके पीछे जो भाव है, किसको पता चल रहा है? वो संस्कृत में बोलते हैं कि जिसमें भी बोलते हैं, ये होने दो, लेकिन ये कराओ। हम सब कपल को खड़े रख के उन्होंने 7 ग्रेटिट्यूड, मतलब कहते हैं ना कि भाई मैं क्यों ग्रेटफुल हूँ, मेरी लाइफ में ये पार्टनर है, एक दूसरे के लिए ग्रेटिट्यूड करो। बोले वो फिर आप उस रिश्ते की दौर को देखो, फिर इस रिश्ते को देखो आप, ग्रेटफुल होना, फगी होना, लेट गो करना, जो भी है, और फिर आप उस रिश्तों को देखो कि किस तरह से वो रिश्ता और भी ज्यादा बॉन्डिंग होती है उसमें। तो मुझे एक चीज ऐसी लगती है कि कृतज्ञता, धन्यवाद, ये लेटको की भावना, हम आगे बढ़े, जो भी है, जितना भी है, उसमें एक कहते हैं ना कि जो मैंने कल आपको बताया, ग्रेटफुलनेस, यानी बच्चा बाप को बोलता है खिलौना ला के दिया, खिलौना आ जाएगा, उसको विश्वास है, वो ग्रेटफुलनेस हुई, वो कृतज्ञता हुई उसके लिए। तो वैसे ही जब हम भगवान के लिए, आज जैसे मंगलवार है तो हनुमान जी के लिए, कि जिसके भी लिए, जब हम उन्होंने जो भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जो आसपास हमारे इतने एंजल्स है, फरिश्ते है, डिवाइन पावर है, सारे हम कहते हैं ना कि वो है, ऑलरेडी हम ग्रेटफुल है कि वो लोग है, प्रोटेक्ट करते हैं। हम तो याद करें ना करें, वो प्रोटेक्ट करते ही है, क्योंकि वो तो भाव के भूखे होते हैं। तो सच में ऐसे लगता है यार, हम बहुत बहुत आभारी हैं, हम सच में कृतज्ञ हैं। यही तो ग्रेटिट्यूड है कि यार, हम भारत भूमि में है, सारे फरिश्ते, एंजल्स, सारे कहते हैं ना कि आप देखिए जैनिज्म में देखोगे कि जो भी पढ़ाते हैं, तो हर जगह एक डिवाइन पावर, कॉस्मिक एनर्जी रहती है, कि जो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी के कहीं ना कहीं हमारा मन अगर प्योर है, हमारा हार्ट प्योर है, हम उस फ्रिक्वेंसी के साथ है, तो हर पल नहीं लगता कि कोई तो ऐसी चीज है जो प्रोटेक्ट कर रही है, कोई तो ऐसी चीज हाँ है जो अपने पीछे चल रही है, कोई तो है यार, कोई तो एनर्जी है। तो वो इस शुक्राना में वो बोले ना कि कोई धर्म, इसमें कोई धर्म नहीं है ग्रेटिट्यूड में, ग्रेटफुल होने में, कृतज्ञता में, हर हर धर्म के लोग कर सकते हैं, चाहे वो जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि इसमें कोई धर्म नहीं है। इसमें आप अपने धर्म के, अपने लोग के, अपने भगवान के, अपने जैनिज्म के, जिसके भी एक शुक्राना कर सकते हो। जैसे आज हेल्थ केयर चैप्टर है, तो धन्वंतरी जी है जो अपने हेल्थ के, कैसे हाँ कहते थे कि पहले के जमाने में माँ शीतला, मतलब कहते हैं ना स्किन प्रॉब्लम हुआ तो अपन माँ शीतला को इनके लिए सुगंध राइट। चढ़ाते, क्योंकि वो ठंडक, झाड़ू लेके, हाँ मुझे तो ऐसे लगता है वो झाड़ू लेके उनका मतलब साधन ही झाड़ू है। हाँ और देखो ना, हर एक देवताओं को कुछ ना कुछ दिया हुआ है। हनुमान जी के पास गदा है, नारायण के पास सुदर्शन चक्र है, आप देखो शिव जी के पास अपना डमरू है, मतलब वो डमरू होता है कि बजाते रहते हैं कि देखो सावधान होते जाओ, अलर्ट होते जाओ, जो भी है हर एक के पास। माँ भगवती है तो त्रिशूल है उनके पास में। आप देखोगे कि हर एक के पास एक ना एक तो है ही, कुछ ना कुछ। राम जी के पास धनुष्य है ना, मतलब हर चीज है, कुछ ना कुछ उसमें लॉजिक एंड, ठीक है वो तो मतलब मैंने भी स्टडी नहीं की है, मुझे नहीं पता इतना कुछ भी, पर ऐसे कभी सुनते हैं, कोई गीता पढ़ते, भागवत पढ़ते, तब समझ में आता है कि हर एक के पास कुछ ऐसी एक एनर्जी है, एक फ्रीक्वेंसी है, एक भाव है ऐसे। तो ये सारी चीजें हैं। और जैनिज्म जो हेल्थ के लिए काम करता है, तो हम, मुझे ऐसे लगता है कि जिस चीज को हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं तो वो चीज हेल्थ है, ग्रांटेड लेते हैं तो वो चीज हेल्थ है मोस्टली। हम लोग जो खान पान है अपना, जो भी है,
खाने में इसमें चीजें बहुत बढ़ गई, लाइफस्टाइल बदल गई, और टाइमिंग बदल गया। जो नेचुरल टाइमिंग था, पहले 7 बजे लाइटें नहीं थी, हम ऑटोमेटिकली देखो ना, आप ऑटोमेटिकली सब लोग पहले खाना खा लेते थे, क्योंकि वो लाइट ही हाँ, नहीं, आप क्या करोगे। लाइट, एक्चुअली हाँ, लाइट का रीजन था मेन तो। तो हम नेचुरल क्लॉक के साथ चलते थे ना, नेचुरल चलते रिदम थे, के साथ हाँ। चलते थे। वो नेचुरल रिदम तो सारी चली गई, तो वो सब चीजें बदली, साथ में हमने ये चीजें भी बदल दी, और फिर हेल्थ आने इशू लगे बढ़ गए। सारे। फिर बॉडी में सब आने लगा। पहले किसी को पता था किडनी क्या है, किसी को पता था कि ये सब क्या है, वेगस नर्व क्या है, ये स्पाइन क्या है, ब्रेन क्या है? मुझे तो लगता है किसी को पता ही नहीं था, मतलब मैंने नहीं सुना है मेरी लाइफ में 35-40 साल तक, तो 35 की एज तक, तो कि भी ये सब किडनी क्या होती है। कि हाँ ठीक है, जब वो एक्यूप्रेशर पढ़ा तब पूरा वो फिजिक्स का पता चला कि भी हाँ, स्पाइन है, ये ब्रेन है, ये किडनी है, ये लंग्स है, ये हार्ट है, ये अपना पाँव है, अपना हेल्थ है, ये बोन्स ये काम करते हैं, मसल्स ये काम करते हैं, ये नस ये काम करती है, नेवल ये काम करता है। तब वो पढ़ने में लगी तभी पता चला, पर उसके पहले ये सब चीजें तो सुना ही नहीं था किधर भी, किधर सुनने में ही नहीं आती थी। और अब तो किसी को भी बोलो, सबको पता है सब कुछ। सबको ये भी पता है प्रोटीन के, आजकल तो ये भी पता है प्रोटीन खा रहे हो, अच्छा कार्ब खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, कैलोरी गिन रहे हो, ये भी लोगों को पता है, ये भी पता होता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं, मुझे तो ऐसे समझ में आता है कि अधूरा ज्ञान लेके हम सब जी रहे हैं। एक्चुअली में सही बात है। सारा अधूरा ज्ञान है, क्योंकि हर एक की बॉडी डिफरेंट है, हर एक की लाइफ स्टाइल डिफरेंट है, हर एक का कल्चर डिफरेंट है, हर एक के मतलब कहते हैं ना फाइनेंशियल सिचुएशन डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट सही है, बात है। और हर एक का माइंडसेट डिफरेंट है। बरोबर है ना। तो वहां पे पता नहीं, एक जनरल नॉलेज कोई चीज का कोई देते हो कैसे काम कर सकते हैं। अभी कोई तो बोलेगा कि वो कीटो डाइट आया था, जो भी आया था, नो डाउट अपना हाँ, बढ़िया होगा, पर वो इतना कॉस्टली है। उसका जैसे बादाम का मिल्क है, बादाम का पाउडर है, कौन कर सकता है। नहीं हो सकता। आप किसी को बोलोगे कि जिसकी सैलरी होगी महीने की, कोई जॉब करता होगा, कुछ होगा, उनको अपन बोलेंगे, वो कैसे कर सकते हैं। कितना नहीं मतलब पहुंच चीज सकता। अच्छी भी होगी, लोगों की लाइफ सेव करती होगी, मैं अपन ये नहीं कह रहे, पर मेरा ऐसा मकसद आता है यार, ये कितना डिफिकल्ट है, कुछ करने वाला भी चाहिए, बनाने वाला भी चाहिए। मतलब सबसे बड़ी चीज तो मन है, शरीर है, मेडिटेशन है अपना जो इससे तो अच्छा है सनातन। कि हम अपना खान पीन का रूटीन सिस्टमेटिक कर लें। सबसे पे तो वो करें कि जो सा माइंडफुलनेस टाइम से टेबल खाए, हो। गिल्ट में ना खाए, उसको हाँ, ग्रेटफुल होके खाए, हाथ जोड़ के खाए, उस खाने के मॉलिक्यूल्स में डिवाइन पावर डाल दे, डिवाइन एनर्जी डाल दे, हम माइंडफुल होने के खाए, हम मेडिटेट करें अपने आप को, मतलब भगवान घर का के ना, घर में भजन कीर्तन चलता हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, जिस जगह पे हम खा रहे हैं, जहाँ भोजन बन रहा है, अपना मन अच्छा हो। हम गुस्से में या आजकल कंटाला आता है लेडीज को कि हम एक ही किचन में काम करें, सबको मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा माहौल हो गया है ना, कमाने का, प्रोडक्टिविटी का, धन पैसा, सोशल मीडिया, ये वो, फॉरेन घूमना, सारी चीजें ही वो हो गई कि फॉरेन घूमे तो ही घूमे, नहीं तो घूमना ही नहीं है। आप नहीं, नीचे हाँ। के गार्डन में कहाँ घूमने जाओगे। आप फॉरेन, अच्छा मॉरिशस गए, अच्छा मालदीव सो ब्यूटीफुल, आपको कभी कोई ये नहीं पूछेगा अच्छा केरला जाके आए, कोई नहीं पूछेगा। हाँ, नहीं पूछे। तो ये जो लाइफस्टाइल का जो एक फंडा है ना, एक मेंटालिटी है ना, शादी तो की तो सीधा बोलेंगे हनीमून, तो फॉरेन वाले की धरती है, राजी है सारे। इंडिया बाली में तो हनीमून मालदीव होता वही ही नहीं निकलता है। था है। हाँ, बाली या मालदीव वही होता है। वही मतलब कोई भी चीज ऐसी, चीजें ऐसी बढ़ गई, लोगों को धन कमाने की लालसा बढ़ गई, क्योंकि धन चाहिएगा उसके लिए, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी के साथ हम लोग है ना, वो अपन लोग लाइफ बैलेंस करना भूल गए, कि जो भूल शरीर गए। को सही चाहिए बात है। एक्सरसाइज, और क्योंकि सारी मशीनरी आ गई घर में, कामकाज की सबकी, तो पहले नहीं तो चलो उसकी बदौलत अपना नीचे बैठ के खाना खाते थे, उठते थे, नीचे बैठ के खाना बनाते थे तो भी उठना बैठना होता था, अब प्लेटफॉर्म आ गए, तो घंटे घंटे खड़े रह के खाना बना लिया, पर वजन तो बढ़ता ही गया। कई बार सोचते हैं ना कि 5-5 6-6 घंटे हम लोग किचन में खड़े रह के खाना बनाया, पर 1 इंच वजन में कहीं फर्क नहीं पड़ा। और वही अगर 1 घंटा भी एक्सरसाइज में दे देते, या मैं भी अपना जो झाड़ू पोंछा वो वाली जो एक्सरसाइज थी, जो कुएं से पानी निकालना, कि बैठ के कपड़े धोना, जो मलासन में बैठ के कपड़े धोते थे, जो सब छूटता गया ना,
इंडियन टॉयलेट छूटते गए, सब धीरे धीरे छूटता गया। वैसे वैसे अब पता चला कि बॉडी में कहाँ कहाँ अफेक्ट हो रहा है, सारी चीजें आ रही है ना, सब जॉइंट प्रॉब्लम, ये वो, सिस्टम चेंज, सब कुछ चेंज। और जो लॉजिक था पहले के जमाने में, तो सारी चीजें आई, आधुनिक चीजें सब आ गई। मतलब आधुनिकता तो आ गई, सारा अपन के टेक्नोलॉजी आ गई, पर पता नहीं चला हम लोगों को कि हम कोई चीज छोड़ रहे हैं जो हमें हार्मफुल हो रही है। कोई चीज छूटती जा रही है जो हमारे लिए बहुत जरूरी थी, वो अभी धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, पर अब उसमें वापस नहीं जाया जा रहा है। आज अभी इंडियन टॉयलेट बहुत ही कम होते हैं, वरना सही पहले बात। 100 साल वजन वाला भी इंडियन टॉयलेट में बैठता था, क्योंकि ऑप्शन नहीं था। उसको हैबिट थी, उसके मसल्स को, उसके नीज को, सबको हैबिट थी। अपन बैठते ही थे, सोचते ही नहीं थे, क्योंकि वही ऑप्शन था। अब वो गया, धीरे धीरे सब गया, तो ये सारा हेल्थ पे आया। पर ठीक है, मैजिक बुक का शुक्रिया, रोंडा बन का शुक्रिया, कि उसने आज हमें एक मौका दिया है कि आप अगर अपनी हेल्थ बढ़िया चाहते हो, तो अपने पास प्रेजेंट फ्यूचर का शुक्राना हेल्थ के लिए करते रहे। हम डेली लिखते रहे हेल्थ के लिए, जितनी भी हेल्थ अच्छी, मैं तो कहती हूँ रोज नियामतों में अपनी हेल्थ का भी अपन डालें, या उस भाव से रहे अपन कि नहीं यार, सुबह उठते ही यार शुक्र है अपने दोनों पाँव चल रहे, दोनों हाथ चल रहे, दोनों आंखें चल रही है, 7 चक्रास का जो अपने एक्टिवेट हो रहे, धन्यवाद, थैंक यू, इस भाव से रहे। और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के शुक्राने जो इन्होंने लिखने को बोला है, अपने आप को विजुलाइज करे, कि कहते हैं ना कि इन्होंने लिखा है, हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है। मतलब जो हमारे अंदर भीतर जो एक्चुअली नेचुरल रोग प्रतिकारक शक्ति है, नेचुरल जो पावर है, वो ही हमें हील करता है। सच में तो वो ही हील करता है। कितना अच्छा लिखा है ना। तो ये हेल्थ के लिए हम कुछ भी न्यूट्रिशंस खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, अवेयरनेस के साथ, ग्रेटफुल के साथ, प्रार्थना करके, प्रेयर करके, और पानी को भी चार्ज करो। चाय पीते हो, पानी जहाँ पे भी लिक्विड आया उसको चार्ज करो, वो सुनता है। साथ में जो भी मेडिटेशन, योगा, शुक्राना, जो भी आपका जो भी मेडिसिन चल रही है, तो उसको भी शुक्रगुजार होके लीजिए। उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जो भी संजीवनी के रूप में उनके लीजिए। कहते हैं ना कि सारी चीजें अपना ही भाव बताती हैं। तो अपने आप को एकदम सेहत स्फूर्ति स्टेमिना के साथ देखिए। हमेशा एक विजुलाइज कीजिए कि यार डांस कर रहे हो, 10 मिनट का डेली डांस करके देखो कि मेरी बॉडी डांस करती है। 5 मिनट का डांस, 10 मिनट का डांस, ऐसे। तो ये भी एक डांस करने से भी आपको पता है, 10 मिनट डांस करने से 1400 केमिकल्स जो बॉडी बनाती है वो बन जाते हैं। हम्म। हाँ, वो बन जाते हैं ऐसे। पर हम लोग वो नहीं कर पाते। हम लोग, मैं क्या, हम लोग, मैं इसलिए हम लोग कहती हूँ ना कि हमको पता सब है, पर हम कर नहीं पाते। हम वो 10 मिनट भी नहीं निकाल पाते दोस्तों। अब शुक्राना लिखने की बात आ रही है, हम मैजिक बुक बड़े प्यार से तो कर ही रहे हैं। मैजिक रॉक स्टोन, मैजिक स्टोन से बात करनी है, नियामतें लिखनी है। आपके जीवन में 3 अलग अलग ऐसी पलों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे। कहते हैं ना कि एक एनएलपी की भी यही टेक्निक है। जैसे रोंडावन भी वही कह रही है ना, कि ऐसी इवेंट्स को याद करिए कि जब आपको लगता था कि आई एम द बेस्ट। एक कहते हैं ना कि आप उस शिखर पे थे, आपने कोई अवार्ड लिया हो, आपने पहले तो डिस्टिंक्शन मार्क्स भी बहुत ज्यादा होते थे, 75, 71 आ गए तो कह रही इसके डिस्टिंक्शन आ गए। वो भी, उसमें भी पेड़े खाते थे हम लोग। आजकल 99, 98, 97 पे चर्चा चलती है। तो हमारे टाइम पे जब हमें लगता था ना कि आई एम द बेस्ट, मैंने इतना अच्छा डांस किया, मैंने स्टेज पे परफॉर्मेंस किया, ये स्कूल में मैंने वो लेमन स्पून की इसमें भी प्रतियोगिता में भाग लेके मैं जीत गई थी। तो वो सारे जो इवेंट्स के जो इमोशंस है ना, अपने न्यूरल्स को याद दिलाए। तो ऐसी 3 इवेंट्स को याद करना है कि जब भी आपको लगता था मैं पिक पे थी यार, मैं बहुत खुश थी, मैंने को आवाज आ रही थी शाबाशी की, धन्यवाद की, कॉन्ग्रेचुलेशन की, या मैं दौड़ सकती थी, मैंने 4-4 बजे तक गरबा गाए, कि मैंने डांस किया कहीं डीजे में 2.5 घंटे तक, ऐसी मेरी बॉडी पावरफुल थी। या मैं सुकून से सोती थी, कहीं ट्रैकिंग कर लिया, कहीं वैष्णो देवी चले गए, यार पैदल चढ़ के चले गए, केदारनाथ चले गए, जो भी। तो ऐसी 3 इवेंट्स को याद करें कि जब आप एकदम शिखर पे थे, अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे थे। ये भी एक प्रकार से न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम जो कहते हैं, न्यूरॉन्स का ही तो काम है ना, कि हमारे सेल्स को मैसेज देना है कि हाँ यार, हम उस टाइम डांस कर लेते थे यार। क्या क्या वो उस इवेंट्स को याद करते हो, आप देखते हो, करते हो, तो आपके न्यूरॉन्स
कहते हैं ना, बॉडी सुनती है, बॉडी हैज वाटर सुनती है, सारी चीजें अल्टीमेटली घूम के वहीं आती है, वहीं आती है दोस्तों। तो 3 ऐसी इवेंट को याद करो कि जब आप बहुत खुश थे, आप एकदम स्वस्थ लग रहे थे, एकदम एनर्जेटिक थे, आपको बहुत अच्छा लग रहा था लाइफ में। ऐसी 3 घटनाओं को याद करिए, विजुलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए, क्योंकि और उस समय के लिए कि वाह यार, उस समय के लिए धन्यवाद दीजिए, उस समय का, उस इवेंट का, उस घटना का, उसको धन्यवाद दीजिए कि मैं बहुत आभारी हूँ कि यार क्या मजा आ रहा था उस दिन, उस समय का, उस जो जगह है उसका, वहां पे जो लोग आपको याद आ रहे हैं, आप खुद जो भी, जैसे आपने स्कूल में पंप हाउस किया तो टीचर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, आपकी कोई ट्रॉफी हो, आपने कहीं डांस किया हो, आपने कोई शादी ब्याह में काम किया हो, आपने कोई अच्छी पार्टी अरेंज की हो, आपको उसका रिवॉर्ड्स मिला हो, अवार्ड मिला हो, आपको कभी शाबाशी मिली हो, कभी माँ बाप से शाबाशी मिली हो, कभी दोस्तों से मिली हो, आपको जब भी ऐसी घटनाएं, इवेंट याद आती है ना, आप उसमें बैठे उसको याद करें, उस समय को, उसको धन्यवाद करो दोस्तों। आज कर लोगे इतना काम, आज के दिन में कर ले। और साथ में अपने हाँ शरीर के मुझे 5, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचे जो अच्छी तरह से हो रहे हैं, और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दीजिए। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्ट ओके है, थैंक यू, बरोबर है ना। भूख लग रही है, मतलब शरीर हाँ के एंजाइम्स, केमिकल्स सही है, कान अच्छे से सुन रहे हैं, लंग्स ऑक्सीजन अच्छे से हो रहा है, किडनी अच्छे से यूरिन आ रहा है, क्लींजिंग हो रही है, आपको जो समझ में आ रहा है उसके लिए, कि नहीं मेरे 5 फिंगर्स फ्लेक्सिबल है, सब टोस सही है, जो भी है, मैं बॉन्स मेरे सही है, जो भी 5 चीजें हमारे शरीर के अंदर अब भी अच्छी चल रही है, उसको याद करके उसके लिए धन्यवाद लिखिए। तो वो आज का हो गया, प्लस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मैं तो कहती हूँ 5 पास्ट के लिखिए, 5 प्रेजेंट के लिखिए। आपसे 1 घंटा नहीं बैठा जाता, 30 मिनट्स नहीं बैठे जाते, तो 2-2 मिनट लीजिए, फिर 2 मिनट पास्ट के, 2 मिनट। ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो आप बोल रहे हो वो मतलब हर रोज लिखना है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर या आज ही कंप्लीट करना कुछ हेल्थ में इश्यू है, अपने को समझो, अपने को हेल्थ है? में हाँ इश्यू है, और हमें हेल्थ वापस लानी है, हम्म उनको तो लिखना ही है जब तक वो हेल्थ वापस हाँ ना आए। और समझो हाँ हेल्थ परफेक्ट है अपनी, और उसी हेल्थ को परफेक्ट रखना है, तो हम एक बार तो लिखेंगे ही। प्लस डेली हम हमें ओ, अवेयरनेस आ गई फिर डेली के लिए। तो डेली हम उठते ही नहीं बोलते, अपने दिन की शुरुआत करते ही कि यार पाँव मस्त है, हाथ चल रहे, दोनों पाँव एक साथ में चल रहे, श्वासोश्वास चल रहा है यार, लंग्स परफेक्ट है, डाइजेशन परफेक्ट है। तो जो डेली के शुक्राना लिखने हैं, उसमें ये तो लिख ही सकते नहीं यार, परफेक्ट हेल्थ के लिए धन्यवाद, मैं चल सकती हूँ। आप हाँ चलते फिरते औरली भी तो बोल सकते हैं ना अपन। हाँ और वो तो जिसको, है। हाँ, जिसको अभी एक बार क्यों लिखना है, क्योंकि हम मैजिक भी क्यों कर रहे हैं, ये 28 एक्सरसाइज के बाद हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कि हमारी ओके हेल्थ में कुछ इनबिल्ट भी कुछ होगा, कोई एंजाइटी, हाँ कुछ एसिडिटी बोलो, कि कुछ डिटॉक्स करना होगा। तो ये शुक्राना लिखने से कहीं ना कहीं कोने से किधर छुपा होगा कुछ, तो वो भी निकल जाएगा, इमोशंस वगैरह ओके जो भी होगा। इसीलिए करना है क्योंकि इसकी एक्सरसाइज करनी ही करनी है, ताकि 28 डेज के बाद पता चलेगा मैं आज जो पहले थी वो आज 33 डेज के बाद नहीं हूँ। बहुत सारी अवेयरनेस गेन कर ली है, बहुत सारे कृतज्ञता से काफी चीजें। आपको इतने दिनों में भी चेंज लगा है कि नहीं लगा है? मुझे लगा फर्क मतलब कुछ काम हाँ। ऐसे अचानक से आ गए ऑर्डर्स जो मतलब मेरे लिस्ट में नहीं थे वो ऑन सडन बुकिंग हुई है। हम्म। फिर आगे की क्लासेस मुझे जो करनी है उनका मैसेज आया तो मुझे थोड़ा फीस का था इशू के मतलब मैं इतना नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने मुझे टाइम पीरियड दिया कि आराम से करना कोई टेंशन मतलब ज्वाइन कर लो तुम अपना करना है। कभी भी कुछ करना हो ना, फिर फिक्स का कैसा आता है ना, हाँ कभी कुछ करना हो ना, कोर्स फिक्स का कुछ आता है अपने को, हाँ तो पहले तो हाँ मेंटली हाँ डिसाइड करो कि करना है, पहले हाँ हंड्रेड वो तो परसेंट था श्योरिटी मेरा के। एकदम प्रिपेयर्ड थी। हाँ, पहले श्योर हो हाँ जाओगी और फिर आप सोचोगे नहीं करना है, तो फिर ऑटोमेटिकली पीछे के रास्ते खुलते जाएंगे। वो हाँ वो तो हाँ। मैंने करना उनको बोला मुझे करना तो है ही मैं फीस मतलब मैं एक आपको मतलब एक सीट बुकिंग का जो उनका अमाउंट है वो भी दे दूंगी उनको मैं कल परसों तक। तो हम्म। बोले ठीक है मैंने फिर उनको बाकी का मैंने उनको मतलब बोला क्लासेस करने देते रहना ऐसा टेंशन मत लो। उन्होंने हम्म। क्लियर बोल दिया मुझे आप सीखना है ना आपको तो सीख लो आप एक बार से। बोले ठीक हम्म। है। वही है, क्योंकि कैसे उनकी मेरी फील्ड हम में फीस हंड्रेड ना थोड़ी परसेंट हाई श्योर लेवल होते हैं पे ना, तो होती है। यूनिवर्स अपने को साथ देता है। हाँ हम 100% पहले, हमारी श्योरिटी चाहिए हमें, फिफ्टी हाँ फिफ्टी में नहीं रहना, ग्रे ब्लैक में नहीं रहना, व्हाइट नहीं या नहीं ब्लैक। वो तो
बस हाँ मुझे ये बहुत बड़ा वो ये श्योर थी दिख मैं। हाँ, ये वो बहुत तो मैं अच्छे से। एकदम 100% श्योर थी कि नहीं, मुझे उनको बोला ही था, मुझे करना तो आपसे ही था, लेकिन बस एक ही में, और जो जेन्युइन था उनको मैंने क्लियर बोल दिया था। उन्होंने नहीं हम्म ठीक है कर लो, कोई टेंशन मत लो। ठीक है। नहीं, बहुत ये फर्क आता है, जैसे मैं खुद भी कर रही हूँ ना, ये अपने अपन लोग कर रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ऐसी बात नहीं है, मेरे को भी काम, क्योंकि मैं लिख ही लेती हूँ। कल जैसे रिश्तों का था, मैंने लिख लिया, जो भी मेरे दो तीन कुछ रिश्ते थे जिसपे मुझे उनकी अच्छा ये थी, जिसको मिली है, मैंने मुझे, पूरा हाँ ऐसे मुझे भी है पैरा दो का, तीन मैं है तो पैरा ऐसे। का पैरा लिख लेती हूँ, अगर आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, नहीं दे, हाँ तो पर मैं मुझे, पैरा हाँ का पैरा लिख लेती हूँ ऐसे पूरा। मुझे भी लिखना है, दो तीन है ऐसे जो मतलब बुक पेन है हुआ है, ना, तो मुझे वो क्योर पास में करना है। रखो। बुक पेन है ना, ऐसे ओपन रखो टेबल पेन, ऐसे अंदर मत डालो। जो डाइनिंग एरिया होता है कि जहाँ पे बैठ के लिख सकते हैं अपन, ऐसी कोई जगह हो ना कि जहाँ पे भी, तो उसको, मतलब मेरी तो ऊपर नीचे फ्लैट है, मैं दोनों जगह पे रखती हूँ। हम्म। मेरा कभी भी मन करा लिख के, मैं कुछ नहीं तो इतना तो लिख ही देती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इतना तो मैं लिख ही देती हूँ। कुछ भी मेरे को मैं नीड भी है लिखना मेरा। तो मैंने हाँ। नियमित वगैरह लिख रही हूँ, लेकिन कैसे होता है बीच बीच में कुछ चीजें याद आती हैं, दो तीन अरे लाइन तो वापस कुछ ना बैठ जाती लिखना हूँ। हो ना, कुछ ना लिखना हो ना, तो जैसे मैं कहीं, पहले मैंने है ना 20-15 डेज रोज नारायण प्रेयर लिखती थी। अच्छा। हाँ, ओनली वो 10-15 मिनट लगती थी उसको लिखने के लिए। पर वो नारायण प्रेयर में ना सब आ जाता है। आपने ओके। किसी ने सुनी हो नहीं सुनी हो पता नहीं है, मुझे उस प्रेयर में ना सब कुछ आ जाता था। धन्यवाद, कृतज्ञता ही, उसमें कृतज्ञता ही है सारा, कि हमारे हमको असीम शांति देने के लिए धन्यवाद। आप कृपा, हम आपकी वजह से कृपाशाली है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मतलब हम गॉड भी ले आते हैं उसमें, हम अफर्मेशंस भी आ गए, प्लस ग्रेटिट्यूड भी आ गया। तो पहले मैं ना, ओके। मैं काफी टाइम पे मैं क्या करती थी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उस प्रेयर को लिख देती थी। क्योंकि उसमें सब है कि थैंक यू, हम ये 7 स्टार लाइफ जी रहे हैं। थैंक यू, हमें आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान मिला है, मतलब ब्लेसिंग्स मिली है हमें। तो थैंक यू, इसीलिए हम स्वस्थ है, स्वस्थ है। तो मैं वो प्रेयर की एक एक लाइन पे एक एक घंटे का मेडिटेशन करवा सकती हूँ। तो कहाँ से मिलेगी प्रिय हमको, अगर लिखना चाहे तो? यूट्यूब पे नारायण प्रेयर, YouTube पे? 2 मिनट की नारायण रेकी सत्संग है ना, आप प्रेयर डालोगे NRSP आ जाएगी ऐसे। ओके। तो कभी नहीं होना तो मैं उसका ही लिख देती हूँ, उसमें सब है, रिश्तों के लिए, धन के लिए, प्लस अपनी फेवर में, जो अपन कहते हैं ना कि यूनिवर्स, प्रकृति, ब्रह्मांड, तो उसमें एक लाइन है ना कि, अच्छी लाइन है ना कि अ, हर एक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, जगह, यातायात, ब्रह्मांड, सृष्टि, जन्म कुंडली, मौसम, धन, पैसा, सब कुछ हमारे अनुकूल है, नारायण आपकी कृपा से। आप अपने भगवान का नाम लो, पर वो नारायण यानी भी क्या, भगवान ही है सारे। ब्रह्मा भगवान ही विष्णु है, हाँ महेश वो तो, तो है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो अपने भीतर ही है, भगवान। अपने भीतर ही है हाँ ना, जनरेटर और ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। तो वो तो है नहीं कि कोई मतलब मैंने उनकी जो डिजाइन की हुई है ना, आई रियली सैल्यूट, के सच में बहुत अच्छा डिजाइन किया है। तो ज्यादा दिमाग नहीं चलता ना प्रेयर लिख, उसमें हाँ, हेल्थ ये भी भी आ सही है, गई, अच्छा है, मतलब ये भी रिश्ते लिख भी आ सकते गए, हैं। गोल्डन पीरियड भी आ गया, 7 स्टार लाइफ भी हाँ आ गई। उसमें सब आ जाता है। आपका डे की शुरुआत भी आ जाती है कि आपने इतना सर्वोत्तम दिन दिया है, सर्वश्रेष्ठ दिया है, जैकपॉट से, मैजिक से, मिराकल से भरा हुआ दिन दिया है। आपने जो शक्तिशाली बनाया, हमको कृपाशाली बनाया। आपने कहते हैं ना कि आपकी कृपा से हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है, मतलब ब्रेन का आ गया, हमारे भीतर असीम शांति है, मतलब हमारा सोल एकदम हाँ शांत और पीसफुल है। हाँ, सारी चीजें उसमें आ जाती है। तो कुछ उसमें ना आ हो तो जाती है, नारायण सही। प्रेयर लिख के सो जाओ, मैं तो ये भी गुड। कहूंगी हाँ, कि उसमें सब आ जाता है दोस्तों। मुझे और एक पूछना था, मैंने बोलिए ना। एंजल भी सीखा है, एंजल। हीलिंग भी सीखा है मैंने। हाँ, तो मुझे बहुत, मतलब मैं बहुत ऐसे कनेक्ट होती हूँ उनसे, पता नहीं मुझे बहुत पसंद है। तो सोचती हूँ कभी कभी ऐसे थैंक्स लिखूं सब एंजल्स के लिए, पहले कि लिखो मतलब। आर्केंजल माइकल, आर्केंजल रफाल, आर्केंजल गाब्रियल, हाँ आर्केंजल चैमुएल, हाँ आर्केंजल, जो आपको एंजल अच्छे लगते हैं, आपके जो लगता है कि आर्केंजल हीलिंग एंजल्स है, अर्थ एंजल है, अपने को जो भी आसपास अपने फैमिली में, परिवार में किसी से हेल्प मिलती है तो वो अपने अर्थ एंजल है, हीलिंग एंजल है, लाइट एंजल है। हाँ। आप लिख सकते हो ना, जो फूड तो के लिए, तो मुझे, अन्नपूर्णा माँ भी तो एंजल है। हाँ तो मैं सोच रही थी उनके लिए लिखना शुरू, क्योंकि पता मैंने बहुत, मुझे बहुत कनेक्ट, मैं साइन मांगू तो साइन बहुत अच्छे से मिल जाती है। हाँ तो बोलो ना कभी भी। अभी बटरफ्लाई, जैसे मैं बटरफ्लाई से बहुत कनेक्टेड यस। हूँ, प्लस वो जो मैं भी, फेदर्स होते हैं ना, छोटे छोटे वो भी मुझे फेदर्स, मिले हैं।
क्योंकि मैं फेदर्स एंजल्स मिलते हैं, के, मेरे कॉइन पास मिलते टैरोट हैं। टैरोट डेक है एंजल्स का पूरा, प्लस एंजल हीलिंग भी किया हुआ है। मतलब मैं तो सब, आप बोलोगे तो मैंने बहुत किया हुआ है सब कुछ। तो मैं एंजल से मुझे तो मैं आपसे उसी के लिए फोन भी करना था। मुझे तो ग्राफिक का जो आपने कल बोला ना कि किसी की जमीन ली है तो ऐसा है, तो मुझे अभी उसमें इंटरेस्ट आ रहा है बहुत, तो मैं आपको पूछने वाली थी उसका क्या है, कैसे सीखना है, क्या है करके। कौन सा ग्राफोलॉजी। तो मैं एक एक पूछूंगी बाद में, आप मुझे फिर। ठीक है। हाँ ठीक नहीं, है, मैं मुझे ये सब अच्छा लगता है करना। तो मुझे तो एंजल में मैंने ग्राफिक का कल आपने बोला ना कि अगर आपने किसी की जमीन ली है तो आपको फ्रैक्चर का मतलब हो सकता है, मुझे उस सब्जेक्ट में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, वो एक मुझे कोर्स का पूछना था। और अरे मैंने सा एंजल्स जो किए ना, मैंने 15 एंजल्स, हाँ बोले हाँ। मैंने वो 15 एंजल्स ही किए। मुझे आगे 72 एंजल्स का जो है ना वो भी कंप्लीट करना है अब। 72 एंजल्स है। एक्चुअली अपने अपन हम्म। जब भी जन्म लेते हैं ना, तभी दो एंजल्स अपने साथ होते हम्म। ही है। और अपने वो जो, साथ आती है, हाँ। हाँ, वो दो एंजल गार्डियन हमेशा एंजल्स और अपने लाइफ साथ टाइम रहती रहते हैं। और आज भी हम है। उनको हाँ, इनवाइट करेंगे तो अपने साथ रहते हैं। और साथ हमारे है। में तो ऐसे कहते हैं ना कि वो जो तिरुपति बालाजी की आरती है, तो भी समझ में आता है कि हम अभी एंजल्स का कोर्स करते हैं। उस आरती में आता है ये जय विजय दो पोरिया बिराजे। मतलब बाहर हाँ। कहते हैं कि वो दोनों बैठे ही हैं एंजल्स, रक्षक, हाँ। जय और विजय। तो हम तो उनसे तो कनेक्ट हो नहीं पाते, हम दूसरा कोर्सेज सीखते हैं। सीखना इसलिए कि मैं हाँ। तो इस फील्ड में आई तो सब कुछ सीखती रहती हूँ ऐसे। पर हाँ। मेरे तो मतलब मुझे तो बोलते भी क्या मुझे ऐसा देखती है, क्यों कविता सीख दीदी भी रहे हो। यही बोलते हैं, कुछ ना कुछ करती रहती, नाना बोलती हो, सब कुछ करती रहती है। हाँ, मतलब वही चीज कह रही हूँ ना कि मतलब एंजल्स हो जय विजय दो पोरिया बिराजे, आपके जैनिज्म में भी है। आप देखो बाहर होते हैं, अपन कहते हैं। और अपनी हाँ, कोई भी मंदिर होगा, अपने यहाँ कोई भी मंदिर होगा, एक तरफ गणपति जी ने एक तरफ हनुमान जी होंगे ही होंगे। होंगे ही आप होंगे, कोई भी बराबर। मंदिर में जाओ, एक बाजू गणपति ने एक बाजू हनुमान जी होंगे ही होंगे ऐसे। हाँ, उनके बिना कोई मंदिर होता ही नहीं जनरली, आप लोग देखना छोटे छोटे होंगे पर होंगे। तो ये पता नहीं, हिंदू सनातन धर्म है ना, बहुत ही डीप है। वो समझने बहुत। जाएंगे ना, ये सारी चीजें ना, क्यों एंजल्स का सब बन के आई, एंजल्स यानी क्या, फरिश्ते देवदूत, ये सब फॉरेन से यस। बन के आई, तब हमने अपनाया सारी चीजें। हाँ। हाँ, योग है, फॉरेन से योगा। आज जब मैंने जो एक्सेस कॉन्शियसनेस सीखा था, उसमें एनर्जी पुल मेडिटेशन बहुत पावरफुल है, मैं बहुत करवाती थी पहले एनर्जी पुल। अच्छा। वो एनर्जी पुल मेडिटेशन क्या है, क्या है वो। तो वो एक मतलब। मेरे बेटे का फ्रेंड आया था दिल्ली से। तो वो मुझे ऐसे देखता था करते हुए, मैं करवा, क्योंकि आंटी ये चीज है ना, मेरे दादा है ना करवाते थे। ओके। हाँ, और वो एक्चुअल में क्या मालूम है, जैनिज्म में आपको पता होगा, मानसिक यात्रा करवाते, भाव। भाव यात्रा। आप यहाँ बैठे और शत्रुंजय की यात्रा करवाते हाँ। हैं, हाँ, वही जिस चीज है। जो मतलब चढ़ नहीं वही चीज पाता, है, जिसकी हेल्थ मतलब ना हम हो। यहाँ बैठे हैं और मैं तिरुपति जाके दर्शन कर रही हूँ। मैं यहाँ बैठी हूँ, भाव वो मतलब यात्रा। यहाँ तक बोला था। आपको बोलती हूँ, मैं शायद मैं भी, कहते हैं ना कि अपने को विटामिन और मिनरल्स की गोली, वो तो सर बोलते थे मेडिकल दुकान में जाओ और देखो, हमने ले लिए विटामिन मिनरल्स। मतलब भाव, एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी, अल्टीमेटली एनर्जी है सब कुछ। तो वो भाव है कि आप अपने आप को एक्सपांड कर रहे हो। और क्योंकि मन कहाँ नहीं जा सकता। मैं यहाँ बैठी हूँ, अमेरिका में मेरा बेटा होगा, तो मेरा तो मन जाता है ना कि उसने खाना खाया कि नहीं। तो अपन यहाँ सही बैठ बात के अमेरिका भी जा सकते हैं, इंडिया में यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो पहले एक्सपांड कराते कि आप एक रूम जितने हो, कौन जाता है, अपना चित्त, अपना कॉन्सियसनेस, शरीर तो यही बैठा है, अपना कॉन्सियस। ये तो मैं बहुत, मतलब मेडिटेशन इतना मेरा फेमस था, मैं पहले करवाती थी। वो एनर्जी पुलिंग मेडिटेशन बोलते हैं है। हम लोग हमको भी उसको। करवाओ। करवा, एक्चुअली मेरी मेडिटेशन में मास्टरी है ही। मुझे एक दिल्ली की लेडी है, वो उसने मेरा 21 डेज का मेडिटेशन राइड करा था। तभी वो पेड था, 2100 रुपीज पर डे का, 100 रुपीज उसने करा था। हाँ, तो तो वो अभी मुझे करवाओ हमें बहुत, भी। अभी कौन, अरे एक्चुअली ना, दो चार जने आते हैं ना तो फिर मजा नहीं आता, एनर्जी पूरी लगती है, ऐसे लगता है। देखो मनी इज बाय प्रोडक्ट है, मनी का ऐसा नहीं है, बट मनी इज बिग एनर्जी, मनी इज बिग एनर्जी डियर, ऐसे। तो वो कैसे, देने वालों के लिए भी, लेने वालों के लिए भी, दोनों के लिए एक कहते हैं ना कि ब्रिज बनता है, एक कनेक्शन बनता है। और देना नहीं जरूरी नहीं है वो बहुत दो। उस टाइम मैंने लिया था, सबने, बहुत लोगों ने अटेंड किया था। और बहुत 21 दिन के 21 मेडिटेशन अलग अलग करवाए थे। सेल्फ वाह। टॉक, साउंड हीलिंग, एनर्जी पुलिंग,
मतलब आज मुझे भी अभी इतने पटापट याद नहीं आ रहे, मतलब सारे मैंने 21 डेज के मेडिटेशन अलग अलग करवाए थे ऐसे, काफी। तो बहुत पावर, चक्रास चक्रास का था, ऐसे सारे 7 चक्रास के मैं लिए आऊंगी 7। आपको मिलने। मैं मिट रख रही हूँ, मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ। अ, कहाँ से बंद होगा? मैं फोन पे करती हूँ, मैं होली मीट रख रही हूँ। जो अपन बॉम्बे में है ना, एक 5 to 7 फ्राइडे को मिलते हैं, 4 to 6। और कहीं कॉफी के कुछ लेते हैं और मिलते हैं, होली मीट रखते हैं। ठीक है। मुझे वैलेंटाइन पक्का रखना था, मिलना है। पर वैलेंटाइन मुझे शॉर्ट पीरियड में याद आया, बट अभी मैं सोचती हूँ कि होली मीट रखते हैं ऐसे। तो मैं चलेगा। अभी ग्रुप में डालती हूँ, फ्राइडे को रखती हूँ, तो 2 स्लॉट डालती हूँ, जिसमें ज्यादा होंगे उसमें अपन मिलेंगे। ठीक है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आज मैंने ठीक है। आप लोगों का बहुत टाइम ले थैंक यू लिया है। सो मच। तो थैंक यू थैंक यू आपका थैंक यू। टाइम लिया मैंने आज ज्यादा। कोई बात नहीं, बिकॉज मैं आज हैप्पी थोड़ा होना, फ्री हुई। हैप्पी होना चाहिए बस। बहुत बहुत बहुत। हाँ, बस हैप्पी होना चाहिए। मैं कहती हूँ ना, एक व्यक्ति क्यों ना आए, पर कहते हैं ना लेजेंड बनना, एक व्यक्ति भी अपनी लाइफ में कुछ बन जाएगा ना, और वो नाम लेगा ना कि नहीं मैंने इनका क्लास यस। किया था, कि कुछ था मेरे लिए, मुझे उसमें भी बहुत खुशी है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। पर मुझे लगता है जो भी आ रहा है ना, सो मुझे बहुत खुशी है कि जितने भी 5-10 आते हैं ना, जैसे एक कनाडा से, एक अमेरिका से, एक बेंगलोर से आता था, एक सोलापुर से, एक अहमदनगर से, तो वैल्यूएबल पीपल आते हैं सारे, कम आते हैं पर सब वैल्यूएबल आते हैं। आज जैसे कीर्ति है, मेरे ख्याल से औरंगाबाद से है, ऐसे। मतलब आज इसने जिसको भी ज्वाइन किया है कीर्ति ने, उसकी सारी सिस्टर्स है। एक कविता डागा, शायद सरोज मालपान, पता नहीं कीर्ति ने ज्वाइन किया है सबको। पर अच्छा लगता है कि जो भी आ रहे हैं, जिनको सच में सीखना है कुछ, सच में कुछ बदलना है अपने आप को, तो ये अच्छा लगता कल है। तो कैसे हो, मैंने पता है मैसेज किया था, मैं शायद वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी, मैं फेशियल करते करते सुन पाऊंगी। हम्म। लकीली ऐसे हुआ उनके घर पे गेस्ट आ गए सडनली, तो उनको थोड़ा लंच बनाने के लिए जाना पड़ा, तो मुझे बोला अल्पा 1 घंटे का टाइम दे दो। मैं ठीक है आप आराम से करो, तब तक मेरी क्लास अटेंड कर लेती हूँ मैं। मैंने आपको तो एक इन ही चीज बिटवीन वो बोली हो ना, गई। मैंने आपको एक ही चीज बोली कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। जब हम डिसाइड कर हाँ। लेंगे कि ये 1 घंटा मुझे क्लास में देना है, ये मेरी लाइफ का हाँ। ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, मुझे इससे पूरे दिन अच्छा मिलेगा। अगर आपने उस 1 घंटे में आपके स्केड्यूल में डाला ही नहीं, आप हाँ। क्लाइंट को बोलोगे कि नहीं मैं ये 12 से 1 नहीं आ सकती, हम्म। वो आपकी चॉइस है, उसको थोड़ी हाँ। पता है आपका क्लास है। पर आप बोलोगे नहीं यार, अभी मैं हूं, मुझे तो, मैं कुछ नहीं ले सकती ना, मुझे तो देना है आपको, तो मैं कहूंगी नहीं यार, ये 1 घंटा में नहीं हुआ अवेलेबल। ये ये डेडिकेशन और ये अपने में रहता है ना, तो हम क्लास अटेंड करेंगे ही करेंगे ऐसे। पर तो हम हो ही गया फ्री कल देखे कि तो। हाँ चलो, आपने को क्या डर लगता है ऑर्डर न चला जाए, चलो क्लाइंट के जो कन्वेंस है वो देखेंगे। लेकिन क्लाइंट को हम्म। पता चलना चाहिए कि नहीं, चीज अभी कुछ कर रही है। आप ब्यूटी का कोर्स करोगे, तो आप उस टाइम पे पैसे लोगे। नहीं लो। तो आप कोई चीज, जो भी चीज करो, मैं तो कहती हूँ करो तो बहुत दिल से करो और बहुत डेडिकेटली करो, अदरवाइज मत करो। तो लकीली मैं वही, मैं सुबह नहीं इतना ही रिश्ते मैं सुन लूंगी पक्का, लेकिन वही कि मैं फेशियल है तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती हूँ क्लाइंट के, क्योंकि आप इसमें तो अच्छा सुनती नहीं तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर क्वेरीज नहीं होती, तो हाँ। एनर्जी जनरेट नहीं होती कि अपने को और भी नहीं कुछ होती है। पूछना है कि बोलना है हमें। और मेरी एक लेकिन फितरत है, मैं क्वेरीज में बहुत ज्यादा ईज रहती हूँ ऐसे, क्योंकि ऊपर दिमाग को में बहुत भरा है। इमीडिएट मैंने यूनिवर्स को थैंक्स बोला, और वो जो हाँ। गेस्ट है उनको भी थैंक्स बोल दिया मैंने कि अच्छा वहाँ आप भी आके यूनिवर्स को, मेरा मतलब हो गया। सिर्फ हम्म, क्लास का 10 मिनट नहीं कर पाई मैं, मतलब वो टाइम हो चुका था इसीलिए। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं तो जो मैं अपना ठीक है। टाइम आप फिक्स कर लोगे ना, कि 33 डेज यार मैं 12 to 1:30 तक नहीं हूँ, उसके बाद मैं आगे पीछे फेसेस दूंगी। आप देखना, जब हम अपनी चीजों को, क्योंकि मैं इसमें बहुत कच्ची हूँ, पर जब हम अपनी चीजों को और अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं और अपना इंपॉर्टेंस खुद को देते हैं ना, ऑटोमेटिकली सारे पैरामीटर साइड के ठीक होने लग जाते हैं। फिर थोड़े यस। दिन बाद पता चल जाता है सबको, ये नहीं हिलेगी 12 से हम्म। 1, ये तो नहीं हिलेगी। फिर ऑटोमेटिकली सब लोग सपोर्ट भी करने लग जाते हैं कि नहीं, मेरी ये कमिटमेंट है, मेरा यहाँ पे कमिटमेंट है, मैं करना है मुझे। आज मुझे साउथ बॉम्बे भी जाना है, मैंने कहा मैं 2 बजे के बाद जाऊंगी, कुछ भी है मैं 2 बजे के बाद जाऊंगी, क्योंकि मैं इसके बाद लंच करती हूँ, जो भी है 2 बजे के बाद जाऊंगी हाँ। ऐसे। तो ये अपने आप से जब डिसाइड कर लोगे ना, और क्या होता है, जब सामने कैमरा ऑन रहता है, कोई कुछ बोलता है, वो क्लास में हम ज्यादा ले पाते हैं और मैं ज्यादा दे पाती हूँ। सही बात है, बहुत फर्क कोई पड़ता है।
अदरवाइज में और चैप्टर मजा खत्म भी है। आता है, एक एनर्जी भी अलग होती है, एक हाँ, फेस के अपने एक्सप्रेशन पता मैं चलते हैं अपन 3 घंटे भी बोल लेंगे, पर कब, आराम से। पर ये चीजें चालू रहेगी तो ना, ऑन ऑफ होती रहेगी तो। अदरवाइज एक ही जगह से वो होएंगे तो वो किसको मैं बोल रही हूँ, किसको दे रही हूँ, सही बात है। वो चीज है। तो ये चीज बहुत मायना रखती है दोस्तों, जो भी हम करें ना, मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा करो, जो भी करो, पर उसको बड़ा डेडिकेटली करो। मतलब मैंने नहीं किया है गलती, मैंने बहुत की है, पर मैं कहती हूँ कि अभी अवेयरनेस आई है कि हम ये सब ना करें, ऐसा। और आप जब खुद डिसाइड करोगे तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली, सराउंडिंग एनवायरनमेंट, आपके क्लाइंट को भी पता चलेगा ना यार, एक समथिंग कुछ कर रही है। आप उसको भी 2 टिप्स दो ना यार, उसको बोलो शुक्राना, आज तूने मुझे बुलाया, आज टाइम एडजस्ट किया, उसको लगेगा यार क्या कर रहे हो। तो अपन बता सकते हैं ना अपने स्टाफ को, लोगों को, सबको, आप धन्यवाद शुक्राना में आओ, ये भी तो एक प्रकार की चैरिटी है, ये भी तो एक हाँ, प्रकार का अच्छा काम है ना, ऐसे। तो ये सारी चीजें हैं, इंक्लूडिंग बहुत सारी है, पर ठीक है, बहुत बातें करने के लिए तो थैंक यू वेरी आज मच बहुत वंस टाइम ले लिया। अगेन। यस, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच नारायण। नारायण।